सब्सक्राइब कीजिए बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो हम देखने वाले अभी चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ द केमिस्ट्री। ओके, सो ये चैप्टर अपनी 12th का केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ओके, सो इम्पोर्टेंट चैप्टर इसलिए क्योंकि इट इज़ अ मॉडर्न केमिस्ट्री उसमें भी थोड़ा बहुत इसका यूज़ होता है एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अलॉन्ग साइड विद इसके कुछ यूजेस है। ओके, इसके कुछ यूजेस रहते हैं। सो लाइक एंटी कैंसर एजेंट है, कुछ एंटी कैंसर एजेंट इससे बनते हैं। सो सम ऑफ द कंपाउंड दैट कैन बी यूज एज एंटी कैंसर एजेंट, सम ऑफ द लाइक अदर थिंग्स एंड ऑल्सो लाइक कोई डिटेक्शन है और किसी केमिकल का डिटेक्शन करना हो तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम यूज़ करते। ओके, तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड यू कैन बी फॉलो अस ऑन बायो स्टडी निखिल इंस्टाग्राम हैंडल एंड यू कैन बी ऑन टेलीग्राम ऑल्सो। टेलीग्राम के ऊपर आपको नोट्स दिए जाते हैं, नोट्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस जो कभी होगी वो आपको वहाँ पर मिलेगी। ओके, सो यू कैन बी फॉलो दैट। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है ये देख लेते हैं। अभी कंपाउंड क्या है ये तो पहले हमें तो पता है। कंपाउंड मतलब क्या है? कंपाउंड मतलब इट इज़ एन मिक्सचर ऑफ और एटम्स। लाइक कंपाउंड मतलब क्या है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ एटम। ये एटम का मिक्सचर रहता है, मतलब इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में किसी भी कंपाउंड, एक बड़ा कंपाउंड है उसका एक छोटा सा पार्ट कौन है, तो दिस इज नथिंग बट कंपाउंड। ओके, लाइक सपोज शुगर इज अ कंपाउंड। सो उसका कंपाउंड मॉलिक्यूल कौन है? ओके, उसका कंपाउंड मॉलिक्यूल कौन है? तो C6H12O6 है कि नहीं? सो ये जो कंपाउंड है, ओके, शुगर इज अ कंपाउंड। तो उसी तरीके से ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रहता है। मतलब क्या है कोऑर्डिनेशन? अभी आपको तो पता है को मतलब साथ में, कोऑर्डिनेशन मतलब एक दूसरे के साथ में। सो कुछ मतलब इसके कुछ लॉजिक लगता है कि आपको? सो इसे एक लॉजिक लगता है कि दिस मस्ट बी लाइक दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल मिलकर क्या बन रहा है? एक मॉलिक्यूल बन रहा है कि नहीं? ऐसा लगता है ना हमें कि दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल मिलकर क्या बन रहा है? वन ऑफ द कंपाउंड। सो सिमिलर यही होता है यहाँ पे। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं इन स्पेसिफिक मैनर में, दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो एक और एक चीज़ है मिक्स कंपाउंड, मिक्सड कंपाउंड। मिक्सड कंपाउंड मैंने क्या? मिक्स कंपाउंड यानी जिसमें कि एक से ज़्यादा मिक्सचर रहता है, एक से ज़्यादा का मिक्सचर रहता है कंपाउंड का। ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी मिक्सचर रहता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी मिक्सचर रहता है, बट इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी डिफरेंस है रादर देन द मिक्स कंपाउंड। ओके, ध्यान में रखिए मिक्स कंपाउंड में क्या रहता है? मिक्स कंपाउंड में भी दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल रहते हैं, बट अगर इसको पानी में डाला, सपोज इसको वाटर में डाला, ओके, तो इसके एक न एक कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। सपोज लाइक KCl, ओके, KCl.MgCl2.6H2O ऐसा कुछ है सपोज। ओके, सो ये जो डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है ये मतलब क्या है? KCl एक अलग कंपाउंड है, MgCl2 एक अलग कंपाउंड है, 6H2O एक वाटर का अलग कंपाउंड है। ये सब मिलकर क्या हो रहे हैं? सपोज एक सब मिलकर एक कंपाउंड तैयार कर रहे हैं। दिस कंपाउंड इज अ मिक्स कंपाउंड। ओके, इसको मिक्स कंपाउंड कहा गया। क्यों कहा गया अभी देखेंगे हम। क्योंकि अगर इसको वाटर में डाला ना, अगर इसको वाटर में डाला तो KCl एज ए KCl अलग नहीं होगा, KCl एज ए KCl अलग नहीं होगा। अभी हमें तो पता है कि वाटर में डालने के बाद उसको वो डिसोसिएट होता है। डिसोसिएट होता मतलब लाइक KCl होगा, अगर KCl को वाटर में डाला तो वो K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में डिसोसिएट होता है कि नहीं? सो ऐसा हमें यहाँ पर लगेगा फिर कि इसके जिस तरीके से KCl में KCl था, K एंड Cl अलग होता है, वहाँ पर वैसे ही KCl एक कंपोनेंट है, ये अलग हो जाएगा, मतलब KCl एज ए KCl वाटर में दिखाई पड़ेगा। सो ऐसा नहीं, एक्चुअल में यहाँ पर क्या होता है कि मिक्स कंपाउंड में KCl का भी K पॉजिटिव हो जाता है, Cl निगेटिव हो जाता है। MgCl का सपोज MgCl2 का सपोज Mg डाई पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव, 6H2 का 6H2O। मतलब क्या है? ये खुद से अपने कॉन्स्टिट्यूट एटम्स में और कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट्स में क्या होता है? इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ऐसा नहीं होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सपोज लाइक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन सा भी लो, NH3PT, ओके, बाई 6, ओके, इसको अगर हमने वाटर में डाला तो इसका डिसोसिएशन कैसा होता पता है? कि ये डिसोसिएट नहीं होता, ये ऐसा का ही ऐसा रहता। सपोज इसके ऊपर अगर चार्ज है, ओके, सपोज इसके ऊपर चार्ज रहा एंड इसको अगर Cl है तो ये एज अ पूरी की पूरी एंटायरिटी वाटर में ऐसे ही प्रेजेंट रहेगी एंड Cl निगेटिव एज ऐसे एंटायर प्रेजेंट रहेगा। मतलब क्या है कि वाटर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये वाटर में अपना डिसोसिएट नहीं होता है। ओके, सो दिस वाज अबाउट डिफरेंस बिटवीन दैन मिक्स कंपाउंड एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
ओके, अभी देखेंगे हम कि क्या होता है लिगैंड, क्या होता है एंड अदर थिंग्स। सो बेसिक चीज़ें के बाद इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे एंड फाइनल जो चैप्टर का मेन बेसिक है उसके ऊपर भी फोकस होगा। ओके, सो सबसे पहले टाइप्स ऑफ लिगैंड। लिगैंड मतलब क्या होता है? लिगैंड मतलब दोज आर मॉलिक्यूल्स विच डोनेट्स इट्स लोन पेयर टू द सेंट्रल एटम। ओके, सेंट्रल एटम ये क्या है सभी बताऊंगा मैं। अभी देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कैसे मैंने रिप्रेजेंट किया था, इस तरीके से एक बॉक्स में। ओके, सो ये जो बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है इज दिस बॉक्स इज नथिंग बट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी मतलब क्या है? ये एक एंटाइटी है, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। इसके ऊपर चार रह सकता है या फिर ये न्यूट्रल भी रह सकता है। ओके, प्लस माइनस और न्यूट्रल। एंड इसके बीच में मतलब ये जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में कौन कौन है? इसमें रहता है सेंट्रल एटम, सपोज सेंट्रल एटम। ओके, इट इज मेटल। ओके, सो मेटल मैक्सिमम मेटल रहता है सेंट्रल एटम एंड अदर एटम। ओके, अदर ग्रुप ऑफ एटम। ओके, सपोज एक्स, सो एक्स जो कि इसके साथ बाउंड है। सो द इन एंड कोऑर्डिनेशन एंटाइटी द कंपाउंड और द मॉलिक्यूल विच इज बाउंडेड विद एन सेंट्रल मेटल एटम। ओके, सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड एज लिगैंड। इज कॉल्ड एज लिगैंड। उसको क्या बोलते हैं हम? लिगैंड बोलते हैं। और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? द एंटाइटी ओके विच डोनेट्स द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम। ओके, सो सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन, इज कॉल्ड एज लिगैंड, इज कॉल्ड एज लिगैंड। क्लियर है? ओके, सो क्लियर मतलब क्या है? हमें यहाँ पर क्या चाहिए? ओके, अगर बॉन्ड बनाना है, ओके अगर बॉन्ड बनाना है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, ओके सेंट्रल मेटल एटम के साथ अगर बॉन्ड बनाना है उसके पास क्या होना चाहिए? लोन पेयर होनी चाहिए। मतलब उसके पास वो लोन पेयर डोनेट करना चाहिए, इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, या फिर उसके पास निगेटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है नहीं? मतलब क्या है? आइदर वो न्यूट्रल होना चाहिए और विथ एन लोन पेयर और निगेटिव चार्ज। ओके, क्लियर है? ये तो चाहिए। नेक्स्ट क्या है इसके बाद? सेंट्रल मेटल एटम के पास क्या होना चाहिए? उसके पास पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए या फिर न्यूट्रल होना चाहिए। ओके, न्यूट्रल भी चलता। न्यूट्रल मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आ रहा या फिर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना चाहिए। ओके, सो ये होता है उसका सेंट्रल मेटल एटम। सो अभी क्या है? मोनोडेंटेड लिगैंड। मोनोडेंटेड लिगैंड क्या होता है? अभी सब देखेंगे हम। डेंटेड लिगैंड क्या होता है एंड डेंटेशन क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले मोनोडेंटेड लिगैंड। लिगैंड में टाइप है मोनोडेंटेड लिगैंड। मोनोडेंटे, मोनो मतलब एक, डेंटा मतलब क्या है? सपोज डेंटेशन मतलब क्या है? टीथ। ओके, टीथ में कैसे रूट रहते हैं ना। ओके, टीथ में कैसे रूट रहते? ओके, लाइक सपोज अगर हमने कैनाइन लिया, ओके कैनाइन लिया तो उसको एक ही रूट रहता है जो कि हमारे लाइक जॉ की जो मसल है, सॉरी जॉ की जो बोन है उसमें क्या रहता है? उसके सॉकेट में फिक्स रहता है। ओके, सो इसमें क्या है? एक है। सो अगर हमने मतलब विजडम टीथ ली तो वहाँ पे क्या है? चार। ओके, चार या फिर तीन। ओके, इस तरह से रूट रहते। मतलब एक जो एंटिटी है वो कितने आर्म से वो अपने सेंट्रल मेटल एटम या फिर कोई भी सेंट्रल मेटल एटम, और यहाँ पर कैसे? जैसे कि डेंटेशन। ओके, सो इसको क्या कहते हैं? डेंटेशन। मतलब वो कितने नंबर्स ऑफ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है किसके साथ? सेंट्रल मेटल एटम के साथ। उसे क्या कहते हैं हम? डेंटेशन। डेंटेशन मतलब नंबर्स ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म। ओके, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म देखिए इससे भी अगर हम इसको डिटेल में अगर एक्सप्लेन किया तो हम क्या कह सकते हैं वहाँ पे? लाइक नंबर्स ऑफ लोन पेयर कितने डोनेट की। ओके, लोन पेयर बरा। ओके, लोन पेयर कितने डोनेट की, उसे क्या कहते हैं हम? डेंटेशन। ओके, सो दिस इज लाइक डेंटेशन। मतलब अगर उसने अगर डोनेट किया सपोज तो उसको कहते हैं मोनोडेंटेड। अगर उसने दो बॉन्ड फॉर्म किए या फिर दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म किए। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन मतलब होता है एक ने अपनी लोन पेयर दी एंड दूसरे ने एक्सेप्ट की, इसलिए इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में गिना जाता है। इसलिए इसमें लोन पेयर आती है। सो लोन पेयर आना एंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, लोन पेयर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये यहाँ पर कॉमन है। ओके, कॉमन है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आपके यहाँ पर कॉमन है। सो जो कोई भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड अगर एक फॉर्म कर रहा है तो उसे कहते हैं मोनोडेंटेड लिगैंड। अगर दो फॉर्म कर रहा है तो उसे डाइडेंटेड लिगैंड। तीन फॉर्म कर रहा है तो ट्राइडेंटेड लिगैंड। ओके, सो मोनोडेंटेड लिगैंड में एग्जांपल है लाइक Cl नेगेटिव, OH पॉजिटिव, ओके OH नेगेटिव, सॉरी Cl नेगेटिव। ओके, एंड लाइक कोई भी आपको जो दिख रहे है उसमें आप लिख सकते हो। ओके, जिसके पास क्या है? एक लोन पेयर है या फिर एक इलेक्ट्रॉन की पेयर है। ओके, दीज आर कॉल्ड एज मोनोडेंटेड लिगैंड। इसके एग्जांपल आपको लिख लेने। ओके, आपके बुक में है तो आप उसको एग्जांपल लिख लीजिए। पॉलीडेंटेड लिगैंड मतलब क्या है? एक से ज़्यादा मतलब आइदर दो हो सकते हैं या फिर तीन हो सकते हैं या फिर चार हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लाइक बाइडेंटेड मतलब दो अगर हुए तो क्या हो सकता है? दो बॉन्ड अगर फॉर्म कर रहे हैं, लाइक इथिलीन डायमाइन। इथिलीन डायमाइन को हम EN के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं।
ओके, इथिलीन डायमाइन, ये इतना बड़ा वर्ड नहीं लिख सकते हम कंपाउंड में, इसलिए इसको EN के फॉर्म में हम लिखते। ओके, EN के फॉर्म में। एंड नेक्स्ट लाइक ऑक्सलेट, ऑक्सलेट भी है, ऑक्सलेट लाइक C डबल बॉन्ड O नेगेटिव O नेगेटिव, इसे कहते हैं ऑक्सलेट आयन। ओके, इसमें भी बाइडेंटेड लिगैंड है। सो यहाँ पर देखिए एक लोन पेयर, दूसरी लोन पेयर, मतलब ये क्या बॉन्ड, कितने बॉन्ड कर सकता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, 2 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। सो 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करता है, इसलिए इसको बाइडेंटेड कहा गया है। ओके, इथिलीन डायमाइन EN को रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली लाइक ओके, यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं ऑक्सलेट आयन C2O4 डाई नेगेटिव, C2O4 डाई नेगेटिव इज कॉल्ड एज ऑक्सलेट आयन। नेक्स्ट है इसके बाद इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिडेट। अभी देखिए इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिडेट, अभी क्या करना चाहिए, इथिलीन चाहिए, इथिलीन लिख दिया हमने C2, डायमाइन यानी कि 2 अमाइन लिख दिए, एंड टेट्राएसिडेट, टेट्राएसिडेट मतलब 4 एसिडेट ग्रुप चाहिए यहाँ पे, एक यहाँ पर ग्रुप, ये दूसरा यहाँ पर ग्रुप, ये तीसरा यहाँ पर ग्रुप, ये चौथा यहाँ पर ग्रुप। सो इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिडेट, एसिडेट मतलब क्या होता है, एसिडिक ग्रुप, एसिडिक एसिड CH3COOH, उसका एसिडेट बनाए मतलब इसको निगेटिव बनाए, H निकाल दिया। सो ये करना है बॉन्ड हमें, सो ये हो जाएगा इसका एसिडेट। क्लियर है, एकदम इजी के साथ इसका स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं। आपको एक मतलब आपको पूछे जा सकते हैं लाइट एग्जांपल ऑफ एन बाइडेंटेड लिगैंड, मोनोडेंटेड लिगैंड। ओके, सो इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिड, इथिलीन ओके, सो इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिडेट। सो इसका टेट्रा है, मतलब यहाँ पर हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 4 बॉन्ड का फॉर्म करेगा, मतलब क्या है, टेट्रा डेंटेड लिगैंड। सो टेट्रा डेंटेड लिगैंड ऐसा सोचते हैं, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो ये इसके पास निगेटिव चार्ज है, किसके, मतलब ये तो 4 तो पहले फॉर्म करता ही करता, इसके साथ ये 2 और फॉर्म कर सकता है। कैसे फॉर्म कर सकता है, N जो है यहाँ पर अमाइन है ना, जिस तरह से हमारा इथिलीन डायमाइन में N मतलब जो अमाइन ग्रुप था, यहाँ पर 2 लोन पेयर थी, तो यहाँ पर भी लोन पेयर है, सॉरी 1 लोन पेयर है। सो यहाँ पर 1 लोन पेयर, यहाँ पर 1 लोन पेयर, मतलब एक बॉन्ड और ये 1 बॉन्ड, मतलब कितने हैं हमारे पास 6। सो दिस इज एन हेक्साडेंटेड लिगैंड, सो एग्जांपल ऑफ हेक्साडेंटेड लिगैंड, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिडेट, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिडेट। सो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, EDTA, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिडेट। सो आप डायरेक्टली EDTA एग्जांपल लिख सकते हैं। ओके, दिस इज एन हेक्साडेंटेड लिगैंड। ओके, सो ये आपको क्लियर हो गया हेक्साडेंटेड लिगैंड। और आपको जो कोई भी एग्जांपल आते हैं आप लिखते रहिए। ओके, पॉलीडेंटेड लिगैंड, ओके, लाइक ग्लूटामेट आयन कोई तो एक है। ओके, सो आप वो भी लिख सकते हैं, आपके जो बुक में है उसके एग्जांपल लिख लीजिए आप। ओके, सो यहाँ पर सिर्फ मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप खुद से ट्राई करिए, मतलब अगर आपने ट्राई किया तो आपके ध्यान में भी रहेंगे। नेक्स्ट है एम्बीडेंट लिगैंड। एम्बीडेंट लिगैंड मतलब क्या हो सकता है, एम्बी इज जस्ट लाइक एम्फी। ओके, एम्फी मतलब क्या है, दोनों, मतलब कैसे, जैसे कि एम्फीबियंस कहते, लाइक किसको एम्फीबियंस कहते हैं, फ्रॉग को एम्फीबियंस करते, क्योंकि उसको वो पानी में भी रह सकता है एंड वाटर में भी रह सकता है, मतलब उसके पास दो से ज़्यादा क्या है, लाइक वो 2 से ज़्यादा जगह पर सर्वाइव कर सकता है, मतलब 2 से ज़्यादा। सो एम्फीडेंट लिगैंड भी ऐसी तरीके से होते हैं, यहाँ पर उसके पास एक से ज़्यादा उसके पास डोनेटिंग पेयर होती है, बट वो एक ही बॉन्ड फॉर्म करता है। लाइक फ्रॉग के पास 2 जगह है, पर दोनों जगह पर एक ही साथ रह सकता है क्या, नहीं, एक कोई तो जगह रह सकता है। उसी तरीके से जिस लिगैंड के पास एक से ज़्यादा डोनेटिंग एबिलिटी है, बट वो एक ही तरीके से बॉन्ड फॉर्म करता है, लाइक एग्जांपल लाइक नाइट्रेट आयन में लाइक N डबल बॉन्ड O नेगेटिव, एंड इसके पास भी लोन पेयर रहती है। सो लाइक कौन सा ऑक्सीजन इसके साथ, मतलब कौन सा आइटम इसका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, इट इज़ फॉर्म बाय लाइक, ये देखिए यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है, इसके पास लोन पेयर है, तो ये फॉर्म कर सकता है आइदर। बट क्या होता है, ये जो है इसके पास 2 है, तो हम सोचते हैं कि इसने दोनों भी बॉन्ड फॉर्म करने चाहिए, मतलब दोनों की भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ओरिएंटेशन होनी चाहिए। ओरिएंटेशन मतलब क्या है, अगर हमारा मेटल आयन इस साइड में एंड सपोज ऑक्सीजन इस साइड में, तो हमारा जो नाइट्रोजन होगा वो अपोजिट साइड में होगा। सो मतलब ये जो निगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन है वही बॉन्ड फॉर्म कर पाएगा। सो ये वाला बॉन्ड फॉर्म कर पाएगा, बट इसको मतलब ये इसी जगह पर नहीं बॉन्ड फॉर्म कर सकता। ये ऐसा बॉन्ड फॉर्म होता है क्या, नहीं होता है, मतलब उसके लिए प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। सो प्रॉपर ओरिएंटेशन जब आएगी, कौन सी भी आएगी, तब ऐसी ओरिएंटेशन आएगी कि वहाँ पर एक ही कोई भी बॉन्ड फॉर्म करेगा। सो लाइक ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है या फिर नाइट्रोजन। ओके, सो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये बॉन्ड फॉर्म करेगा, सो इसलिए एम्फीडेंट लिगैंड है।
दो है बट एक ही कर पा रहा है, मतलब कौन से भी टाइम पर कौन सा भी बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। दिस इज नथिंग बट एम्बिडेंट लिगेंड। इसके एग्जांपल कैसे लिख सकते हैं आप, साइनाइड आयन। साइनाइड आयन में कार्बन के पास भी रहता है एंड नाइट्रोजन के पास भी रहता है, साइनाइड आयन लिख सकते हैं। ओके, सो एग्जांपल है एम्बिडेंट लिगेंड में नाइट्रोजन, ओके नाइट्रोजन नाइट्रेट आयन है एंड साइनाइड आयन है। ओके, सो टर्म इन यूज इन ऑर्गेनिक इंट्रोडक्शन। ओके, अपने जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है उसमें कुछ वर्ड्स है वो हमको देखने हैं। सो नथिंग लाइक कोऑर्डिनेशन स्पीयर। कोऑर्डिनेशन स्पीयर क्या है, हमें तो समझना है कोऑर्डिनेशन स्पीयर है क्या। कोऑर्डिनेशन स्पीयर मतलब क्या है कि इट सेंट्रल मेटल एटम, उसके साथ क्या रहते हैं, लिगैंड रहते हैं, क्लोज इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, इसको कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्पीयर। कोऑर्डिनेशन स्पीयर मतलब क्या है, उसके साथ सेंट्रल मेटल एटम है, उसके साथ लिगैंड है, लिगैंड को एल के साथ मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एंड सपोज एन लिगैंड है। ओके, एंड सपोज यहाँ पर एन चार्ज है। सो इसको करते हैं हम, इसको पूरे क्वांटिटी को कहते हैं हम, स्क्वायर ब्रैकेट में अगर लिखा तो उसको कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्पीयर। सो कोऑर्डिनेशन स्पीयर आपको समझ में आ गया, इट इज नथिंग बट सेंट्रल मेटल एटम अलॉन्ग विथ लिगैंड इनक्लोज इन अ स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन स्पीयर। क्लियर है। सो इट इज अ डिस्क्रीट यूनिट, मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा यूनिट है। अगर इसको हमने, मतलब ये पूरा का पूरा यूनिट है, ये अगर वाटर में डाला, ओके सपोज इसका अगर कंपाउंड में वाटर में डाला, सो ये एज अ पूरी की पूरी एंटाइटी वाटर में दिखाई पड़ेगी। ओके, इसके मतलब इसको मेटल एटम एंड लिगैंड ये अलग अलग नहीं होंगे। लाइक इसको अगर हमने वाटर में डाला तो मेटल ऐसा अलग दिखेगा एंड लिगैंड ऐसा अलग दिखेगा, ऐसा नहीं होता है। इट इज एन डिस्क्रीट यूनिट, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर यूनिट। डिस्क्रीट मतलब पूरा का पूरा अलग। ओके, when the coordination of the sphere is compromises the central metal atom and surrounding ligand together carry the net charge is called as complex ion। उसको अगर मतलब उसके ऊपर अगर चार्ज रहा तो उसको कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। कॉम्प्लेक्स आयन मतलब इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। कॉम्प्लेक्स है ना ये, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब आपको पता है क्या कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब वहाँ पर जहाँ पर एक से ज़्यादा प्रकार की दुकानें होती है। लाइक कॉम्प्लेक्स आपको सुना होगा, मल्टीपल कॉम्प्लेक्स रहता है कोई भी। सो उसी तरीके यहाँ पर एक से ज़्यादा टाइप्स ऑफ एलिमेंट है, लाइक एम एल है, एल है कि नहीं। सो इसको इसलिए कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। सो इसके ऊपर चार्ज है तो आयन है, आयन। सो कॉम्प्लेक्स आयन। सो एज अ कॉम्प्लेक्स आयन आपको ये वाटर में दिखाई पड़ेगा, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स आयन। ओके, समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, इट एन ईजी, आपको कुछ चिल लेना है। चिल मतलब एकदम कुछ नहीं है, ऐसा ऐसा रहता है। इट इज एन मतलब ये ऐसा है, इसको समझने में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको, मतलब ये ऐसा का ऐसा है। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद लाइक आइसोलेट ग्रुप्स, आयनाइजेबल ग्रुप्स। आयनाइजेबल ग्रुप्स मतलब इसके आयंस कौन फॉर्म करते। इट इज एन आयनाइजेबल ग्रुप शो आउटसाइड ब्रैकेट आर कॉल्ड एज काउंटर आयन। ओके, मतलब ये है आयनाइजेबल ग्रुप, इसका आयन फॉर्म करता है। आयनाइजेबल ग्रुप्स शोज, ओके, जो कोई भी आयन फॉर्म करता है ना वो कहाँ पर होते हैं, इट इज एन आउटसाइड द ब्रैकेट। ओके, इट इज आउटसाइड द ब्रैकेट। अगर यहाँ पर Cl2 रहा, ओके, तो ये कितना आयन तैयार करेगा, फिर ये किसका आयन, पूरा का पूरा ये एक आयन और ये एक दूसरा आयन। मतलब क्या है, जो कोई भी बाहर बाहर एंटाइटी रहती है ब्रैकेट के, वो क्या रहती है, आयनाइजेबल रहती है। वो क्या रहती है, आयनाइजेबल रहती है, इसलिए उसको काउंटर आयन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम, काउंटर आयन। ओके, मतलब क्या है, सिंपल में पूरा का पूरा ब्रैकेट एज अ आयन रहेगा और बाहर के जो कोई भी कंपोनेंट रहेंगे लाइक Cl2 हो गया, Cl3 या फिर कोई भी हो, उसके उतने के उतने आयन्स बनेंगे। मतलब ये पूरा का पूरा डिसोसिएट होगा सिंपल में। ओके, कुछ नहीं। एग्जाम्पल लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल ये लिया है कि K4 FeCN6/6, उसमें इसका अभी देखिए K4 मतलब क्या है, पॉजिटिव। सो K4 मतलब 4 अगर पॉजिटिव है यहाँ पर, तो यहाँ पर पूरी की पूरी एंटिटी पर 4 निगेटिव होनी चाहिए। सो 4 निगेटिव है कि नहीं। मतलब इसको लिखते हुए हमें क्या लिखना है, इसको लिखते हुए हमें लिखना है इस तरीके से, 4 निगेटिव। कोऑर्डिनेशन स्फीयर विथ आयनाइजेबल आयंस। आयनाइजेबल कौन है, काउंटर आयन कौन है यहाँ पे, पोटेशियम। एंड जो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन कौन है, ये वाला है कि नहीं। इट्स एन इजी। सो आपको पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी कॉम्प्लेक्स आयन, मतलब हाउ मेनी आयंस आर फॉर्म ड्यू टू एंटाइटी। एक एंटाइटी के साथ, मतलब अगर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया है तो इसके कितने आयन फॉर्म हो गए अगर इसको वाटर में डाला। सिंपल में आपको क्या करना है, बाहर के जितने भी है, ओके, बाहर के जितने भी आयंस है वो आपको काउंट कर लेना है। एंड ये जो पूरा का पूरा ब्रैकेट है, ओके, जो हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, उसको एक कंसिडर करना है, इसको एक कंसिडर करना है। एंड इसको 4, मतलब क्या आप यहाँ पर कितने फॉर्म हो जाएंगे आयन, यहाँ पर 5 आयंस तैयार होंगे। ओके, वाई दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ कंडक्शन। लाइक कंडक्शन के वक्त हमें इंपॉर्टेंट पड़ता है। ओके, क्लियर है। सो दिस वॉज अबाउट कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ओके, जस्ट लाइक सिंपल में पार्ट। नेक्स्ट पॉइंट है
चार्ज, ओके, चार्ज ऑन अ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना रहता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन ये कितनी रहती है, नेट चार्ज रिसीडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन एंड इज अ नंबर, चार्ज नंबर, मतलब क्या है कि पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज रहता है, ओके, दिस इज अ चार्ज नंबर, ओके। ये मतलब जिस तरीके से हम सोचते हैं कि लाइक MgCl2 है, सपोज MgCl2 है, सो इसके ऊपर चार्ज कितना है, इसका चार्ज कितना है, इसके ऊपर चार्ज है 0, सपोज, मतलब इसके ऊपर चार्ज नहीं, इसके ऊपर चार्ज है 2+, इसके ऊपर -1, सो ये जो 2+ है ये है इसका, बट अगर इसका सपोज लाइक अगर चार्ज अगर कॉम्प्लेक्स लिया, सपोज लाइक MCMLN टाइप 4 लाइक N, तो इसका जो चार्ज है वो होगा, चार्ज नंबर जो होगा वो होगा N, सो चार्ज नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स, मतलब पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स का चार्ज नंबर। बट ऑक्सीडेशन नंबर किसका होगा, फिर ऑक्सीडेशन नंबर होगा सिर्फ और सिर्फ मेटल आयन का, रे, ओके। सो ऑक्सीजन स्टेट इट इज ओनली ऑफ मेटल आयन, क्लियर है, ओके। सो ऑक्सीजन स्टेट इज ओनली ऑफ द मेटल आयन। नेक्स्ट है इसमें इट इज एन अल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस कैरिड आउट बाय द मेटल आयन एंड लिगैंड, मतलब क्या है, जो चार्ज नंबर रहता है वो मतलब चार्ज नंबर रहता है वो कैसा रहता है, चार्ज नंबर इट इज एन सम ऑफ द ऑल द आयंस, सम ऑफ द चार्ज ऑन, मतलब कि जो स्पीयर के अंदर जितना भी चार्ज है उसके ऊपर जो चार्ज हो गया उसका एडिशन करना है। कैसे, सपोज लाइक अगर हमने मेटल आयन लिया सपोज M, ओके, एंड जो लिगैंड है उसके ऊपर N निगेटिव है, सपोज लाइक N निगेटिव है एंड यहाँ पर 4 है, सपोज इसके 4 लिगैंड है एंड इसके ऊपर डाइपॉजिटिव, अगर सपोज डाइपॉजिटिव अगर चार्ज तैयार होता होगा, ओके, अगर डाइपॉजिटिव अगर चार्ज तैयार होता होगा तो ये कैसे फॉर्म करेगा, फिर इसका पूरा का पूरा मतलब इसका जो चार्ज होगा N की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, इट्स द सम टोटल, इसको क्या कहते हैं सम टोटल, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 2+, ओके, इसकी वैल्यू 2+ प्लस 4 माइनस है कि नहीं, तो 2 + 4 माइनस मतलब कितने -2, सो ये जो -2 होगा इसका पूरा का पूरा चार्ज अल्जेब्रिक सम होगी, उसे कहते हैं हम, इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है, सो दिस विल बी माइनस, उसको कहते हैं हम चार्ज नंबर। और भी आप इसको इजीली समझ सकते हैं, लाइक M डाइपॉजिटिव है, M डाइपॉजिटिव है, सो यहाँ पर L निगेटिव है, सो कितने हैं 4 L निगेटिव है, सो यहाँ पर सपोज यहाँ पर 2 है, 2 निगेटिव है, सो दो पॉजिटिव 2 निगेटिव क्या हो गए, एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए, सपोज कैंसिल हो गए, कैंसिल मतलब समझ सकते हैं, मतलब ये दे विल बी फॉर्म द बॉन्ड, ओके। एंड यहाँ पर कितने रह गए फिर निगेटिव चार्ज, 2 निगेटिव चार्ज, मतलब जो भी निगेटिव चार्ज उड़ेगा या फिर पॉजिटिव चार्ज हो गए वो कहाँ पर जाएंगे, वो जाएंगे उसके, मतलब उसके यहाँ पर इतने बाकी है, यहाँ पर कितने इतने बार चार्ज बाकी है, तो वो हम दिखेंगे चार्ज नंबर, ओके। आपको क्या करना है, सिर्फ जो कोई भी आपको मतलब आपके जो बुक्स में जितने भी एग्जांपल दिए हो उसको आपको ब्रेक करना है, उसके चार्ज नंबर एंड एग्जांपल दिए हो गया आपके बुक में, मुझे पता है एग्जांपल दिए हो, मैंने देखा हुआ है, उसको आपको एक साइड लिखना है, उसको ब्रेक करके ट्राई करना है, सो आप ब्रेक करके ट्राई करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ओके। सो ट्राई करिएगा, आपको अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको ट्राई करना होगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको ट्राई ही करना है, ओके, मतलब उसको आपको प्रैक्टिस करनी है, तब जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये आपको अगर समझ में आ गया तो कुछ भी फायदा है, समझ में आएगा बट आप उसको लिख नहीं पाएंगे, और हमको बोर्ड के एग्जाम में लिखना ही इंपॉर्टेंट है, तो लिखना ही पड़ता है, सो आपको ये करना पड़ेगा, ओके। ट्राई करिए आप, यहाँ पर इसका जो एग्जाम्पल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको ट्राई करके देखिए, ओके। नेक्स्ट है इसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन नंबर, सो व्हाट इज मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर, आप देखेंगे हम कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, ये किसका नंबर होता है, सेंट्रल मेटल एटम का, मतलब क्या है कि सेंट्रल मेटल एटम, सपोज सेंट्रल मेटल एटम है, उसका कोई तो कोई नंबर है, एक नंबर है, वो कैसा नंबर होगा, सपोज ऑक्सीडेशन नंबर तो नहीं हो सकता क्योंकि वो तो हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर को स्पेशल नंबर हो गया, फिर कौन सा नंबर हो सकता है, एक नंबर हो सकता है कि वो कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, सो जो मतलब जिस तरीके से लिगैंड फॉर्म करता है उसी तरीके से मेटल आयन के पास भी कोई ना कोई क्वांटिटी होगी, लाइक लिगैंड के पास थी मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, डेंटेशन था, ओके। सो कोऑर्डिनेशन सेंट्रल एटम के पास क्या होना चाहिए, सिर्फ फिर कोई ना कोई क्वांटिटी होनी चाहिए, दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट कोऑर्डिनेशन नंबर, ओके। समझ गया कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्यों लिया गया है कोऑर्डिनेशन नंबर, ये समझ में आ गया। अब देखेंगे एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। लुक एट द कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स देख लीजिए, ओके। तो इसमें कोबाल्ट है, अमोनियम आयन, अमोनिया एज अ कंपाउंड ग्रुप है, कंपाउंड है, एंड Cl2 एज अ ग्रुप है। इसका चार्ज कैसे लिखेंगे आप, इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, चार्ज कितना आएगा, सो यहाँ पर देखिए चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज अगर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो कोबाल्ट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, कोबाल्ट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, ओके। अगर पॉजिटिव चार्ज है इस मतलब क्या है 1 पॉजिटिव, इसके 2 निगेटिव -2 प्लस यहाँ पर x, ओके। सो x -2 विल बी इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 3,
मतलब इसके ऊपर +3 चार्ज है, +3 का 2 माइनस इसने कैंसिल कर दिया, किसने, क्लोरीन ने। क्लोरीन तो हमेशा निगेटिव आयन में रहती है, सो क्लोरीन ने क्या कर दिया, इसको निगेटिव कर दिया। बाद में कितना रह गया, 1+ रह गया, सो 1+ इसके ऊपर लिख दिया। क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है इसके बाद, here the 4 ammonium molecules and 2 chloride ions, that is total 6 ligands attached to the cobalt ion। मतलब कितने हैं पॉइंट, कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है। ऑल ऑफ दिस मोनोडेंटेड है, इसलिए ये कितने मोनोडेंटेड है। सो नंबर्स ऑफ एन मोनोडेंटेड लिगैंड, सो नंबर्स ऑफ एन मोनोडेंटेड लिगैंड। अब इसको यहाँ पर ध्यान में रखिए, मोनोडेंटेड लिगैंड में, ओके, मोनोडेंटेड लिगैंड में ध्यान में रखिए। सो नंबर्स ऑफ द मोनोडेंटेड लिगैंड अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम इज नथिंग बट कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब क्या है कि जितने नंबर्स ऑफ आपको लिगैंड दिखेंगे मोनोडेंटेड, ओके, सो मोनोडेंटेड लिगैंड जितने भी होंगे उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, उतना ही उसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। ओके, सो नंबर्स ऑफ द मोनोडेंटेड लिगैंड in an coordinated compound in a complex is nothing but coordination number of an central metal atom। ओके, सो आप कहेंगे फिर कि अगर मोनोडेंटेड नहीं लिगैंड नहीं रहा तो, सपोज लाइक EDTA रहा तो, सो EDTA रहा तो आपको ये लिखना होगा, मतलब आप इसको मॉडिफाई करेंगे। फिर इस डेफिनेशन को मॉडिफाई कैसे करेंगे कि नंबर्स ऑफ एन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स आर फॉर्म, नंबर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स आर फॉर्म। ओके, सो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स आर फॉर्म, जो जितने नंबर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म होंगे उतने ही नंबर्स ऑफ क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। लाइक कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कंपेयर कर सकते हैं आप, है कि नहीं। सो नंबर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को आप कंपेयर कर सकते कि नहीं, ईजी है। सो मतलब क्या है कि नंबर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर कितने बॉन्ड फॉर्म करता है उतने ही नंबर्स ऑफ क्या रहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है उसका, सेंट्रल मेटल एटम का। ओके, सो क्लियर है। ओके, नेक्स्ट है आपको क्या करना है कि जो कोई भी एग्जांपल है उसके मतलब एग्जांपल दिए हो इसको आपको क्या करना है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर लिख लेना है। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, आगे मतलब ये जो चैप्टर है इसी वीडियो में आपको आगे बताया जाएगा। ओके, सो कोऑर्डिनेशन नंबर की पूरी डेफिनेशन यहाँ पर देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल आयन इन द कॉम्प्लेक्स इज नंबर्स ऑफ द लिगैंड्स। ओके, नंबर्स ऑफ द लिगैंड कितने हैं, डोनर एटम्स आर डायरेक्टली अटैच्ड टू इट, और द नंबर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके, लाइक मैंने क्या बताया था, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितने फॉर्म करते हैं, एक अगर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, सो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की पेयर कितनी है वो भी आप पॉइंट लिख सकते हैं। सो नंबर्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व इन द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यही मैंने सबसे पहले बताया था, व्हाट इज मीन बाय डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 और मोर स्टेबल कंपाउंड, एक से ज्यादा अगर स्टेबल कंपाउंड इन स्टाइटोमेट्रिक रेशियो, मतलब अगर एक कांस्टेंट कंपाउंड है, एक सपोज लाइक कोई तो प्रोपोर्शन है, सपोज NaCl है, इसका सपोज 5 है, लाइक MgCl है, इसका सपोज 6 है। ओके, इसके अगर एकदम डेफिनेट प्रोपोर्शन में अगर ये एक से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड अगर मिक्स हो रहे, ओके, गिव्स द 2 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, नेमली एक तो उसको क्या देख सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दे सकते हैं या फिर डबल सॉल्ट दे सकते हैं। मतलब क्या है, मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मतलब एक से ज्यादा अगर स्टेबल कंपाउंड अगर मिक्स हो रहे हैं स्टाइटोमेट्रिक रेशियो में तो वो क्या दे सकते हैं, डबल सॉल्ट दे सकते हैं एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे सकते हैं। सो इसको हमने क्या किया था, मैंने पहले बताया था, इसको हमने क्या किया था, मतलब एक्सप्लेन किया था। डबल सॉल्ट मतलब क्या होता है, डबल सॉल्ट इज नथिंग बट डिसोसिएट इनटू द वाटर इनटू इट्स सिंपल आयन, मतलब जिसके जितने भी आयन से सिंपल जितने भी आयन्स फॉर्म हो सकते हैं, सिंपलेस्ट आयन उसको क्या कहते हैं हम, उसको वो जो सिंपल आयन फॉर्म कर रहा है इसका मतलब क्या है, वो डबल सॉल्ट है। सो डबल सॉल्ट मतलब डबल सॉल्ट डिसोसिएट इनटू द वाटर इनटू कंप्लीटली इनटू इट्स आयन। ओके, एग्जांपल है लाइक मोर सॉल्ट, ओके, कार्नेलाइट, मोल साल्ट, इसका एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है। मोल साल्ट इसको आपको पूछा जा सकता है। मोल साल्ट का एक फॉर्मूला है FeSO4, ओके, FeSO4 डॉट इसलिए क्योंकि ये क्वांटिटी है, डॉट NH4/2 SO4.6H2O। ओके, ये है पूरा का पूरा मोल साल्ट का फार्मूला। सो अगर ये वाटर में डाला तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि FeSO4 मतलब जो मोर साल्ट है इसके पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट आइटम में इसका डिवीजन हो जाएगा। मतलब क्या है, Fe का Fe डाई पॉजिटिव, SO4 का SO4 डाई नेगेटिव, लाइक वो जितने भी होंगे। सो लाइक 6H2O, मतलब वाटर तो वाटर में रहता है, एंड लाइक अमोनिया। सो ऐसे इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है कार्नेलाइट KCl.MgCl2.6H2। मैंने सबसे पहले एग्जाम्पल इसका लिया था। ओके, सो ये एग्जाम्पल आपको मतलब ये कहाँ पर है, ये जो है आपको दिखाई पड़ेगा
पी ब्लॉक एलिमेंट में। पी ब्लॉक एलिमेंट का चैप्टर हमने सिखाया हुआ है। ओके, सो वहाँ पर ये दिया हुआ है और ये सिखाने में आपको 2 मंथ्स हो चुके हैं, एटलीस्ट 2 मंथ नहीं, मुझे लगता है दिवाली के टाइम के बाद मैंने पढ़ाया था ये चैप्टर। सो आपको आना चाहिए, ऐसा तो लगता है मुझे। ओके, KCl.MgCl2 एंड इसको डिस्ट्रीब्यूट है। ओके, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट इनटू वाटर एटलीस्ट 1 कॉम्प्लेक्स आनायन, उसमें एक तो कॉम्प्लेक्स आनायन रहता ही रहता है। सो ये जो कॉम्प्लेक्स आनायन है ये उसका उतना वैसा का वैसा ही रहता है। ओके, ये था कॉम्प्लेक्स आनायन एंड डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स आनायन एंड डबल सॉल्ट। ओके, अब एक्चुअल पार्ट होता है स्टार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्चुअल में है क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या पॉइंट्स है। सो वन ऑफ द थ्योरी इज कॉल्ड एज विर्नर थ्योरी। ओके, वन ऑफ द थ्योरी इज कॉल्ड एज विर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। सो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कैसे तैयार होता है, अभी देखिए, पहले तो हमें तो पता है कि कंपाउंड क्यों किस लिए फॉर्म होते हैं। कंपाउंड इसलिए फॉर्म होते हैं कि क्योंकि वो एनर्जी लॉस करते हैं, यानी कि क्या, वो अगर स्टेबल हुए, मतलब स्टेबल है, इसका मतलब वो क्या है, कंपाउंड फॉर्म हुआ। लाइक KCl अगर तैयार हुआ, सपोज लाइक HCl अगर तैयार हुआ, वो स्टेबल है इसलिए वो फॉर्म हुआ। बट ये मिलकर भी कोई ना कोई बॉन्ड मतलब फॉर्म कर रहा है, मतलब क्या है, ये मिलकर भी अगर कोई ना कोई फॉर्म कर रहा है तो वो भी स्टेबल है कि नहीं, मतलब वो भी स्टेबल कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। सो ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये हमें देखना है। इसलिए इसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ थियरीज है। सो थियरीज हम देखेंगे, विर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। विर्नर थ्योरी ने सबसे पहले बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस तरीके होता है, क्यों क्या होता है क्या नहीं। ओके, इसके पोस्टुलेट क्या है, विर्नर क्या कहता है कि अनलाइक द मेटल साल्ट, ओके, मेटल साल्ट जैसे रहता है, मेटल इन अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। ओके, सो हम देखेंगे अभी पोस्टुलेट नंबर 1। पोस्टुलेट नंबर 1 क्या कहता है कि अनलाइक द मेटल साल्ट, जो मेटल साल्ट है लाइक KCl है, ओके, उसमें जो मेटल है इसके पास उसकी वैलेंसी है, वैलेंसी कितनी है, वैसल वैलेंसी एक ही वैलेंसी है, लाइक KCl के साथ एक ही बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। लाइक वैलेंसी मतलब क्या है, उसके पास वो बॉन्ड कौन से फॉर्म कर रहा है, या फिर टाइप ऑफ द बॉन्ड, या फिर सपोज लाइक वो क्या कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं वैलेंसी। सो जो मेटल इन कॉम्प्लेक्स आयन के पास, मतलब मेटल इन कॉम्प्लेक्स आयन जो रहता है हमारा, जो हमने जो कॉम्प्लेक्स आयन में MLN जो लिखा था, इसमें जो M लिखा था, इसके पास क्या है, इसके पास 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी, इसके पास क्या है, 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी है। वन ऑफ द वैलेंसी इज कॉल्ड एज आयनाइजेबल वैलेंसी, इसको क्या कहते हैं हम, प्राइमरी वैलेंसी और आयनाइजेबल वैलेंसी। नेक्स्ट है सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी मतलब क्या है, नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी। अब आयनाइजेबल नॉन आयनाइजेबल ये क्या है, आयनाइजेबल मतलब क्या है कि जो हमने कॉम्प्लेक्स लिखा था, उसमें जो हमने जो आयनाइजेबल पार्ट लिखा था, आयनाइजेबल पार्ट कौन सा रहता है, काउंटर आयनाइन। काउंटर आयनाइन मतलब क्या है, जो बाहर वाला रहता है, बाहर वाला कौन सा, ML जो N रहा था, और उसके बाद जो हमने ये जो Cl लिखा था या फिर जो कोई भी X लिखा था, ये क्या होता है, ये आयनाइज होता है। सो ये बॉन्ड फॉर्म करता है इसके साथ ही सेंट्रल मेटल एटम के साथ। सो ये जो बॉन्ड फॉर्म करता है, इसके मतलब ये जो वैलेंसी है, इसको वैलेंसी को मतलब क्या कहा गया है, इसको कहा गया है प्राइमरी वैलेंसी और आयनाइजेबल वैलेंसी। और कौन सी वैलेंसी रहती है, नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी। नॉन आयनाइजेबल मतलब क्या है कि M और जो लिगैंड के साथ फॉर्म करता है, क्योंकि मेटल कॉम्प्लेक्स जो रहता है, ओके, जो कॉम्प्लेक्स रहता है ये आयनाइजेबल नहीं होता है, ये आयनाइज नहीं होता है। मतलब क्या है कि M एंड जो L है, ये इसका बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, ये आयनाइज नहीं होता है। सो इसकी जो वैलेंसी होगी, वैलेंसी मतलब क्या है, वैलेंसी मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन, नंबर्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। सो ये आयनाइज करता है क्या, नहीं आयनाइज नहीं करता है। सो जो कॉम्प्लेक्स रहता है उसमें उसके कॉम्प्लेक्स के पास, मतलब कॉम्प्लेक्स में जो मेटल आयन है उसके पास 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी रहती है। वन ऑफ द वैलेंसी इज कॉल्ड एज आयनाइजेबल वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी, एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज कॉल्ड एज नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी। ओके, सो आयनाइजेबल मतलब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, कि आयनाइजेबल स्पीयर, ओके, स्पीयर रहता है सपोज, ओके, वैलेंसी मतलब क्या है, स्पीयर, ओके, स्पीयर कंसिस्ट ऑफ एन एंटाइटी विच इज सेटिस्फाई द प्राइमरी वैलेंसी। ओके, आयनाइजेबल स्पीयर मतलब क्या है कि उसके पास जो स्पीयर आयनाइजेबल वैलेंसी जो भी कोई भी फॉर्म करता है उसको कहते हैं आयनाइजेबल। ओके, मतलब जो आयनाइजेबल बॉन्ड फॉर्म करता है उसको, उस स्पीयर को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेबल एंटाइटी। स्पीयर मतलब कोई नहीं, स्पीयर मतलब उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका, ओके, रिप्रेजेंट करने का तरीका, उसको स्पीयर कहा गया। ओके, नेक्स्ट है मेटल इन अ प्राइमरी वैलेंसी आर जनरली सेटिस्फाइड बाय एनायन। ओके, क्योंकि मेटल रहता है, मेटल के साथ कौन बॉन्ड फॉर्म करेगा, एनायन ही, है कि नहीं, एनायन ही हमेशा बॉन्ड फॉर्म करता है मैक्सिममली। ओके, जनरली, ओके, जनरली कभी कभी मेटल भी फॉर्म करता है। सो
आयनाइजेबल स्पीयर कौन रहता है, जो कोई भी आयनाइजेबल क्वांटिटी तैयार करता है। सपोज लाइक हमने मेटल आयन लिखा, उसके बाद प्राइमरी वैलेंसी लिखी, सो कि नहीं, प्राइमरी वैलेंसी हम बाहर लिखेंगे, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी कौन रिप्रेजेंट, कौन फुलफिल करता है, दिस इज फुलफिल बाय द प्राइमरी एनायन, ओके, इट इज फॉर्म बाय द एनायन के साथ, और कैटायन भी फॉर्म करता है, सो यहाँ पर एनायन लिखेंगे। सो ये है कौन सी आयनाइजेबल स्पीयर। नेक्स्ट है इसका नॉन आयनाइजेबल स्पीयर और सेकेंडरी वैलेंसी। ये किसको साथ, ये कौन मतलब कौन इसको फुलफिल करता है, इट इज फुलफिल बाय द आइदर बाय द लिगेंड्स, न्यूट्रल लिगेंड्स, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रल लिगेंड मतलब न्यूट्रल लिगेंड के पास क्या रहता है, लोन पेयर रहती है, एंड इलेक्ट्रॉन किसके पास रहता है, एनायन के पास। सो दिस इज सेटिस्फाइड बाय द न्यूट्रल लिगेंड्स एंड एनायन, ओके, इलेक्ट्रॉन एनायन, ओके, इसके पास एनायन के साथ ये रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, ये कैसी रहती है, नॉन आयनाइजेबल रहती है। ये कैसी रहती है, नॉन आयनाइजेबल रहती है। सो सपोज अगर हमने एक एग्जांपल लिया, सो ओके, अगर हमने एग्जांपल लिया, एक पॉस्टुलेट नंबर 4 क्या है, ओके, ये जो पॉस्टुलेट है, इसको पॉस्टुलेट को हम देख लेते। पहला हो गया क्लियर, दूसरा हो गया क्लियर, तीसरा क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी हाउ द फिक्स, ओके, सेकेंडरी वैलेंसी क्या रहती है, फिक्स रहती है, इतनी की इतनी ही रहेगी। बट जो प्राइमरी वैलेंसी है कैसी रहती है, वेरिएबल रहती है। ओके, सेकेंडरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी किसको रिप्रेजेंट करती है, सेकेंडरी वैलेंसी किसको रिप्रेजेंट करती है, नंबर्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म। नंबर्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म किसके ऊपर डिपेंड है, चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम। ओके, सो चार्ज अगर कम है, तो सपोज लाइक 2 पॉजिटिव है, तो वो कितना बॉन्ड फॉर्म करेगा, 4 फॉर्म करेगा सपोज। सो वो फिक्स रहती है। सो सेकेंडरी वैलेंसी इज फिक्स, ओके, एंड इरेगुलर अराउंड द, ओके, एंड अरेंज अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। सो मेटल आयन के पास वो अरेंज रहती है। सो अगर हमने, ओके, 2 टाइप्स ऑफ स्पीयर अगर देखने हैं, किसमें, एक कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में हमको 2 टाइप्स ऑफ स्पीयर दिखने हैं। सो ये जो कॉम्प्लेक्स है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ये, ओके। सो हमारे पास था कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या है, प्राइमरी वैलेंस एंड सेकेंडरी वैलेंस। ये है हमारा कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन में क्या होना चाहिए, 6NH3 होनी चाहिए। सो 6NH3 है। ये क्या करते हैं, प्राइमरी वैलेंस तैयार करते हैं, ओके, सॉरी, सेकेंडरी स्पीयर तैयार करते हैं, एंड सेकेंडरी वैलेंसी जो है सेटिस्फाई करते हैं। ओके, सेकेंडरी स्पीयर कौन फॉर्म करता है, लिगैंड, एंड सेकेंडरी वैलेंसी किसकी रहती है, सेंट्रल मेटल एटम की। ये क्या है, प्राइमरी वैलेंस है, और ये कैसा रहता है, आयनाइजेबल रहता है। ओके, नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स विद द कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हैज एन ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ओके, सो ये क्या रहता है, ये देखेंगे हम बाद में। और एक बात है कि जो, ओके, ये क्या है, फिक्स है, ये क्या है, फिक्स है, फिक्स नंबर है। सो फिक्स नंबर है, इसलिए इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। लाइक फिक्स है मतलब क्या, अगर 4 अगर नंबर रहा तो इसका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है। लाइक 4 अगर है तो आइदर क्वाड्राइडल लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, या फिर प्लेन स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर रह सकता है कि नहीं। सो इस तरीके इसका स्ट्रक्चर रह सकता है। नेक्स्ट है इसमें और लाइक इट हैज़ अ डायरेक्शन, ओके, इट इज़ अ डायरेक्शनल है, मतलब क्या है, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही अलाइन होगा। अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर अलाइन हुआ तो इसके पास कौन सी प्रॉपर्टी रह सकती है, इसके पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म रह सकता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, ये अगर आपको पता नहीं है तो आप चैप्टर है लाइक कोऑर्डिनेशन हैलोजन डेरिवेटिव का चैप्टर है, उसमें अभी आप देख सकते हैं। ओके, सो एक्चुअल में वो अपलोड होगा बाद में भी, और पहले भी देख सकते हैं, इसके और भी वीडियोज़ है। लाइक इसके ऊपर मैंने लाइक प्रोबेबली मैंने एक चैप्टर है पी ब्लॉक की, इसमें मैंने बताया हुआ है। ओके, सो आप सर्च कर सकते हैं, आप डायरेक्टली देख भी सकते हैं। ओके, सो कुछ नहीं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब क्या है, अरेंजमेंट इन द लाइक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट मतलब क्या है कि हमारा अब हमें हमारे पास क्या है, हमारे पास फेस है एंड बैक है। सो फेस एंड बैक ये कैसे रहते हैं, स्पेशलाइज अरेंज है। लाइक ये अगर फ्रंट है तो लाइक फ्रंट हम डिसाइड कर सकते हैं। उसी तरीके से क्या होता है कि मॉलिक्यूल का भी अरेंजमेंट रहता है स्पेसिफिक डायरेक्शन में, राइट हैंड लाइक राइट हैंड साइड में, उसी तरीके से राइट हैंड में एक रहेगा, यहाँ पर ऐसा वैसा। ओके, उसको कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सो नेक्स्ट है इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स में कि चार्ज, उसको कॉम्प्लेक्स को चार्ज के ऊपर उसको कैसे क्लासीफाई किया गया है। ये सिर्फ आपको समझने के लिए, इस यहाँ पर जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये आपको समझने के लिए, इसके ऊपर आपको सिर्फ समझना है और इसको बाद में यूटिलाइज करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ में। ओके, सो इसमें सिर्फ हमें अभी तक देखा, सो सबसे इंपॉर्टेंट है विर्नर थ्योरी। सो विर्नर थ्योरी आपको पूछी जा सकती है 3 मार्क के लिए, तो आपको प्रिपेयर करनी होगी। नेक्स्ट है इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कैसा है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर कौन सा चार्ज रह सकता है, उसके ऊपर निगेटिव रह सकता है, उसके ऊपर पॉजिटिव रह सकता है, और नहीं भी रह सकता। मतलब क्या है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स एंड न्यूट्रल। कैटायनिक मतलब उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज रहा, ओके, कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटिंग पॉजिटिव चार्ज,
ओके, सो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमारे पास जो सेंट्रल मेटल आइटम है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जो निगेटिव लिगैंड है उससे ज़्यादा चाहिए। मतलब क्या है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट है, सपोज ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 ये बड़ी नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, अगर इसके पास लिगैंड है निगेटिव वाले दो ही अगर लिगैंड है तो प्रोटॉन कितना होगा इसके पास +2। ओके, सो मतलब लिगैंड निगेटिव लिगैंड क्या चाहिए, निगेटिव लिगैंड चाहिए उससे कम। ओके, उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उससे कम चाहिए। और क्या कह सकते हैं हम यहाँ पर, अगर हमने न्यूट्रल लिगैंड यूज किया तो इसके पास इसकी वैल्यू ही 0 रहेगी, मतलब इससे कोई भी कम नहीं होगा। मतलब क्या कि जो कोई भी चार्ज रहेगा इन्हें न्यूट्रल लिगैंड अगर यूज किया तो न्यूट्रल लिगैंड क्या है ये भी देखेंगे हम। ओके, नेक्स्ट ही पार्ट है इसके बाद। सो ये अगर ये इसको क्या कहते हैं, मगर उसके मतलब क्या है कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज रहा तो उसको कहते हैं कैटायनिक, अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको एनायनिक, एंड अगर उसके ऊपर कुछ नहीं रहा तो उसको कहते हैं क्या कहते हैं, न्यूट्रल। ओके, दिस वाज अबाउट कॉम्प्लेक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स किस तरीके के होते हैं, कॉम्प्लेक्स में और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लग सकते हैं, लाइक लिगैंड कैसे, लिगैंड के ऊपर मतलब लिगैंड किस टाइप के लिगैंड है, अगर सेम है तो क्या हो सकता है, अनडिफरेंट है तो क्या हो सकता है। लाइक अगर होमोलेप्टिक लिगैंड, होमोलेप्टिक मतलब होमो मतलब सेम, मतलब सभी के सभी अगर एक ही टाइप के लिगैंड है प्रेजेंट, लाइक अगर NH3 प्रेजेंट है, अमोनिया अगर प्रेजेंट है, पूरे के पूरे NH3 अगर प्रेजेंट है तो उसे क्या कहते हैं, होमोलेप्टिक। अगर डिफरेंट टाइप के प्रेजेंट है, मतलब लाइक अमोनिया है उसके साथ क्लोरीन है उसके साथ साइनाइड है उसके साथ नाइट्रेट है, अगर मतलब मिक्स टाइप ऑफ लिगैंड अगर प्रेजेंट है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में तो उसे क्या कहते हैं हम, हेटेरोलेप्टिक लिगैंड, है कि नहीं। बस इट वाज जस्ट लाइक इजी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आईपैक नेमिंग। ओके, सो आईपैक नेमिंग इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, इसको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इसको आपको आइदर नेम दिया जा सकता है और उसके ऊपर से आपको लाइक कॉम्प्लेक्स रिटर्न किया जा सकता है, और आपको आइदर क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है लाइक राइट द थ्योरी, एक्सप्लेन द दिस टाइप ऑफ एन। ओके, मतलब इसको नेम दिया जाता है उसका, एंड उसका कॉम्प्लेक्स मतलब उसको उसकी विनर थ्योरी कि उसको विनर थ्योरी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो ऐसा पूछा जा सकता है, और लाइक VPT थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया ऐसा बोल सकते हैं। सो मतलब आपको आईपैक नेमिंग आनी चाहिए। सो आईपैक नेमिंग मतलब क्या है, इट इज एन नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कैसे रिप्रेजेंट करना है आपको देखना है। ओके, जब कभी आपको लिखना है उसके लिए रूल्स है। रूल्स कैसे है, इन अ नेमिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन। ओके, कॉम्प्लेक्स आयन जब कभी भी आप लिखेंगे, मतलब आपको अगर कॉम्प्लेक्स आयन लिखेंगे, ओके, सो इंटायरिटी पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स आयन की लिखनी पड़ेगी। ओके, कॉम्प्लेक्स आयन की आपको इंटायरिटी लिखनी पड़ेगी। कैसे, उसमें आपको सबसे पहले लिखना होगा, ओके, सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। लाइक अगर उसमें अमोनिया है तो अमोनिया लिखना होगा। देन उसके बाद आपको क्या लिखना है, मतलब उसके पास आपको न्यूट्रल आइटम मतलब मेटल लिखना है, एंड लास्ट में आपको मेटल लिखना है, मतलब उसमें लिगैंड लिखने है, एंड देन उसमें क्या लिखना है आपको, मेटल आयन। मतलब अगर आपको कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स किस टाइप के हो सकते हैं, ओके, किस टाइप के हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स, आइदर उसके ऊपर निगेटिव है, ओके, सो इसके पास क्या चाहिए, K पॉजिटिव, लाइक मेटल आयन बाहर है। ओके, लाइक जो बाहर का जो आयनाइजेबल कंपाउंड है वो क्या है, मेटल है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद, अगर बाहर का आयनाइजेबल कंपाउंड अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है एंड बाहर का आयनाइजेबल कंपाउंड सपोज लाइक X नेगेटिव है, मतलब क्या है, एनायन है, तो इसको नेमिंग कैसे दिया जाएगा। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका नाम लिखते समय आपको कैसे लिखना है। ओके, ये अगर पॉइंट आया तो ओके, ये अगर आपको पॉइंट आया तो ये कैसे लिखना है, इसका नाम लिखते समय आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिगैंड का नाम लिखना है, मतलब लिगैंड कौन सा ये रिप्रेजेंट करना है, उसका नंबर, लाइक अगर हेक्सा है, टेट्रा है तो इसका लाइक टेट्रा अमोनियम। ओके, टेट्रा अमोनियम, मेटल का नाम लाइक कोबाल्ट। ओके, टेट्रा अमोनियम कोबाल्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम, मतलब उसके बाद लिखेंगे हम एक पॉइंट। सो ऐसा लिखना है कॉम्प्लेक्स का है। ओके, नेक्स्ट है नेम्स ऑन द एनायनिक लिगैंड्स ऑब्टेन बाय चेंजिंग द एंडिंग। ओके, एंड जो है उसको कैसे लिखेंगे हम, आयड ओ और एट और OT। मतलब क्या है कि अगर उसका आयनाइन है, सपोज लाइक क्लोरीन का आयनाइन है, सो उसका नाम कैसे लिखेंगे हम, उसका नाम कैसे लिखना है, क्लोराइड। ओके, क्लोराइड ID, लाइक क्लोराइड आयन। सो इसको क्लोरो भी लिखा जाता था पहले, लाइक ओ क्लोराइड आयन। और लिखेंगे जैसे कि साइनाइड है। ओके, साइनाइड, सो साइनाइड का साइनाइड दिया था, लाइक नाइट्रेट का क्या लिखेंगे हम, नाइट्रो लिख सकते है कि नहीं। सो नाइट्रेट है, और भी जैसे मतलब उसका जो कोई भी नाम है उसको हमको उससे ही तैयार कर सकते हैं। ओके,
आपको ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ओके, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जैसे जैसे आप इसके प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ये हो गया लिगेंड का नाम। अब जब कभी भी हम मेटल का नाम लिखेंगे, ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, आपको एक साथ जाना है। ओके, अब जब कभी भी आपका कॉम्प्लेक्स आयनाइन होगा, ओके, कॉम्प्लेक्स ऐसा होगा, आयनाइनिक कॉम्प्लेक्स होगा, तो इसके लिए आपका कैटायन आएगा, मतलब आगे। सो जब कभी आपका कैटायन आगे आएगा ना, तो आपको कैसे लिखना होगा इसका कैटायन का नाम, लाइक पोटेशियम। ओके, पोटेशियम, सपोज पोटेशियम है, सो फिर कॉम्प्लेक्स में आपको क्या लिखना होगा, कॉम्प्लेक्स पोटेशियम, लाइक इसमें है सपोज लिगैंड का नाम लाइक हेक्सा और डेंटा, हेक्सा अमोनियम, ओके, अमोनियम और अमीनो, ओके, अमोनियम और अमीनो। ओके, नेक्स्ट है मेटल का नाम लाइक कोबाल्ट, लाइक कोबाल्ट है, बट ये कैसा है, एनायन है, तो इसको क्या करना होगा, कोबाल्टेनियम। ओके, कोबाल्ट ओनली, कोबाल्टेट, मतलब यहाँ पर जो होगा ये कोबाल्ट ही होगा, जैसे कि जैसा यूज़ करना होगा। ओके, सपोज अगर इसका उल्टा हुआ, मतलब क्या है, अगर एक कैटायन क्लोराइड है तो आपको कैसे लिखना होगा, हेक्सा, सपोज यहाँ पर एग्जांपल है, सपोज NH3 6 NH3 है, तो हेक्सा अमोनियो, ओके, हेक्सा अमोनियम और हेक्सा अमीनो मेटल का नाम, और इसको यूज़ करना होगा IUM। ओके, उसको कैसा यूज़ करना होगा, IUM, एंड देन इसका क्लोराइड का नाम। ओके, इस तरीके से। सो अब देखेंगे इसको कैसे लिखा हुआ है। नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज सिंगल वर्ड, एक ही वर्ड में, उसमें मतलब उसमें कोई भी कॉमा नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स एक ही पूरा का पूरा रिप्रेजेंट करना होगा। देयर मस्ट बी नॉट बी एनी स्पेस बिटवीन द लिगैंड के बीच कोई भी स्पेस नहीं होगी, कोई भी कॉमा और कोई भी नहीं होगा, मतलब एक ही लाइन में धड़ा, मतलब जैसे ऐसे ट्रेन निकली जैसे कि वैसी लिखनी है। ओके, नेक्स्ट है आफ्टर द नेम ऑफ द मेटल राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट। ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है वो रोमन नंबर में आपको लिखनी है। ओके, रोमन नंबर में उसके आपको ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है, क्लियर है, रोमन नंबर में, उसके बाद उसके ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है, किसके बाद, उसका मेटल आयन लिखने के बाद। ओके, कॉम्प्लेक्स आयन हैज़ अ मोर देन वन लिगैंड, अगर सेम टाइप के, अगर उसके एक से ज़्यादा अगर सेम टाइप के अगर लिगैंड है, लाइक डाई ट्राई टेट्रा है, तो उसको डाई ट्राई टेट्रा आपको लिख सकते हैं। ओके, हेक्सा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, अगर एक से ज़्यादा, अगर फॉर एग्जाम्पल लाइक फॉर कॉम्प्लेक्स हैविंग द मोर देन वन टाइप ऑफ लिगैंड, सो उसको कैसे लिखना है, इन ऑन द बेसिस ऑफ देयर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, लाइक उसमें अगर अमोनिया है, क्लोराइड भी है, ओके, जिस तरीके से अमोनिया क्लोराइड Cl2 है, इसको आपको कैसे लिखना है, पहले लिखना है अमोनिया का A आता है एंड क्लोराइड का C आता है, तो सबसे पहले कौन आएगा अल्फाबेटिकल में A, सो दिस इज नथिंग बट अमोनियम, लाइक टेट्रा अमोनियम। ये टेट्रा का T नहीं आएगा, ओके, टेट्रा का T कंसिडरेशन में नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा अमोनियम का यही कंसिडरेशन में, सो अमोनियो डाई क्लोराइडो और क्लोराइड, एंड जो मेटल का आयन है मेटल, एंड उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, इस तरीके से। नेक्स्ट है इसके बाद, इफ द नेम ऑफ द लिगैंड हैविंग द कंटेन इटसेल्फ द न्यूमेरिकल प्रीफिक्स। ओके, मतलब क्या है कि लिगैंड में पहले से ही प्रीफिक्स है, मतलब क्या है, सपोज लाइक इथिलीन डायमाइन में ओके, लाइक इथिलीन डायमाइन में पहले से ही डाई है, तो उसको आपको डाई ऐसे नहीं लिखना है, लाइक डाई इथिलीन डायमाइन ऐसे नहीं, मतलब सपोज इसमें अगर 2 है, ओके, सपोज अगर यहाँ पर 3 है, EN 3 है, सो आपको इसको ट्राई इथिलीन ट्रायमाइन ऐसे नहीं लिख सकते। ओके, वो कैसा है, वो पहले से ही कॉम्प्लेक्स है। ओके, वो पहले से ही कॉम्प्लेक्स है, उसको आपको बायस ट्रायस ऐसा लिखना होगा, लाइक बायस ट्राइस। ओके, इस तरीके से, लाइक अगर इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिडेट है, इथिलीन डायमाइन है, ये अगर 3 है, ओके, सो आपको क्या करना होगा, ट्राइस लिखना होगा, आपको ट्राई नहीं लिखना होगा, इसको ट्राइस लिखना होगा। ओके, सो मेटल इन अ कैटायनिक कैटायनिक कंडीशन में अगर रहा, ओके, और इन न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, मतलब क्या है कि अपना जो कॉम्प्लेक्स है अगर न्यूट्रल रहा, न्यूट्रल मतलब क्या है कि बाहर कौन सा एनायन है। ओके, सो बाहर कौन सा एनायन है, अगर कॉम्प्लेक्स अगर कैटायनिक रहा, तो आपको कैसा लिखना होगा इसका नाम, यहाँ पर जो कोई भी नेम होगा उसका जो मेटल का नेम होगा, ओके, मेटल का जो कोई भी नेम होगा, सॉरी, यहाँ पर जो कोई भी कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स अगर आयनाइन है, तो आपको कॉम्प्लेक्स का नेम जो होगा वो सिर्फ ATE होगा। ओके, कॉम्प्लेक्स का नेम कैसा होगा, ATE। ओके, कॉम्प्लेक्स का नेम जो होगा उसमें मेटल का नाम मेटल के जो एंड में आएगा, लाइक कोबाल्टेट आएगा। ओके, कोबाल्टेट, इस तरीके से। ओके, यहाँ पर कुछ नेम लिखे हुए, लाइक ब्रोम है तो उसका ब्रोमो आएगा, क्लोरो है तो उसका क्लोरिडो आएगा। ओके, दिस इज एनायनिक लिगैंड। ओके, एंड एनायनिक लिगैंड के एग्जांपल, सो आप ध्यान में रख लीजिए इसमें कौन से इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर देखिए, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लूरो, आइडो, ये तो इजी है। साइनर का साइनाइड, सल्फेट भी इंपॉर्टेंट है, नाइट्रो भी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखने हैं। लाइक कार्बोनेट,
कार्बोनेट भी कभी कभी आता है, हाइड्रोक्साइड ये इंपॉर्टेंट है, ऑक्सलेट सबसे इंपॉर्टेंट है, नाइट्राइट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए नाइट्रो एंड नाइट्राइट ये अलग अलग है, ओके, नाइट्रो एंड नाइट्राइट अलग अलग है। थायोसाइनेट साइनेट ये किस में आता है, दिस इज नथिंग बट एम्पीडेंटेड लिगैंड, ये एम्पीडेंटेड लिगैंड में आता है, ओके। न्यूट्रल लिगैंड में अमोनिया सबसे इंपॉर्टेंट है, वाटर भी आता है कभी कभी लाइक अमोनो और एक्वा, ओके, एक्वा, उसको एक्वा से रिप्रेजेंट किया जाता है। इथिलीन डायमंड टेट्राएसिडेट ये भी आता है, कार्बोनिल का CO ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कार्बोनिल, ओके। सो ये एग्जांपल है, आपको इसको ध्यान में एक मतलब इसके बाद इसको यूज करना होगा, रीड करना होगा एक दो बार और आपको ध्यान में आ जाएगा। नेक्स्ट है मेटल आयन। अगर मेटल आयन में क्या, अगर वो कैसा होगा, एनायनिक अगर कॉम्प्लेक्स हुआ तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स मतलब क्या है कि वो अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स रहा, ओके, मतलब यहाँ पर क्या है, K पॉजिटिव है सपोज लाइक, मतलब मेटल अगर एज अ सोल्यूबल फॉर्म में अगर रहा और कॉम्प्लेक्स के ऊपर एनायन रहा तो आपको कैसा यूज करना होगा, उसके एंड में, मेटल के एंड में आपको ATE यूज करना होगा, ओके, ATE यूज करना होगा। बट आपको जो कुछ एग्जांपल है लाइक एल्यूमिनियम है तो उसका क्या हो जाएगा, एल्यूमिनेट, कोबाल्ट है उसका तो कोबाल्टेड, गोल्ड है तो उसका गोल्डेट नहीं होगा, गोल्ड होता है उसका गोल्डेट नहीं होगा, देखेंगे हम यहाँ पर क्या आएगा, ओके। मैग्नीस है तो उसका मैग्नेट, प्लेटिनम है तो उसका प्लेटिनेट, क्रोमियम है उसका तो क्रोमिनेट, कॉपर है तो उसका क्यूपरेट, आयरन है उसका तो आयरनेट नहीं आएगा। निकेल है तो उसका निकेलेट, जिंकेट है तो उसका जिंकेट, लाइक लीड है तो उसका लाइक लीड मतलब क्या है, प्लम, लीड मतलब लीडेट, ओके, तो ये लीडेट भी नहीं आएगा। सो मैंने जो ये गोल किया हुआ है, जो गोला किया हुआ है, ये गोला किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसके जो लैटिन नेम्स है, और लैटिन जो नेम है लाइक गोल्ड का लैटिन नेम क्या है, ऑरेट, ओरा, सो उसको कैसे लिखेंगे हम, ऑरेट। आयरन का है फेरम, उसको क्या लिखेंगे हम, फेरेट। सो ऑरेट, फेरेट एंड प्लम्बेट को किसको कहा जाता है, टीन को, है कि नहीं, टीन को यार, फिर लीड को, कोई तो है। सो ये ध्यान में यहाँ पर सो इंपॉर्टेंट है ऑरेट एंड फेरेट। सो ऑरेट एंड फेरेट आपको लिखने हैं, ओके, यही लिखने हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको आप कैसे लिखेंगे, लिख कर आ जाएंगे गोल्डेट, है कि नहीं। सो इस तरीके से नहीं लिखना है, ओके, ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट है। लाइक आप इसको भूत लिख सकते हैं, भूत आपको समझ सकते हैं भूत क्या है, भूत मतलब ये डेंजर साइन है, ओके। सो ये डेंजर पॉइंट है यहाँ पर का, ओके। नेक्स्ट है इसके जो IUPAC नेम है आपको कैसे लिखने हैं यहाँ पर। सो जब कभी भी आयन आएगा मतलब कॉम्प्लेक्स आयन आया तो उसको आपको आयन लिखना है लास्ट में, ओके, आयन लिखना है लास्ट में, ओके। ये किसके लिए था, ये जो ऊपर वाला जो पॉइंट था, ये जो ऊपर वाला आयनेट, ये जो पॉइंट था, ये किसके लिए था, अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स रहा तो, अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स रहा तो आपको क्या लिखना होगा, एल्यूमिनियम, जो जिसका नाम है लाइक कोबाल्टिनियम, आयरन का लाइक आयरेट 4, आयरन का आयरन 4, इस तरीके से वही यूज करना होगा, ओके। सो एग्जांपल लिख सकते हैं आप, ओके, लाइक इसके आप देख सकते हैं इसका एग्जांपल लाइक 4, इसको कैसे लिखेंगे आप, साइनाइड है, कितने, 4 है, 4 साइनाइड, 4 साइनो मतलब क्या है कि टेट्रासाइनो, निकेल है, सो निकेलेट, क्योंकि ये एनायन है, सो निकेलेट, एंड इसका उसको रोमन में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, रोमन में ऑक्सीडेशन कितना आएगा, +3 और +2 जो कोई भी हो, ओके। सो वो लिख लेना है, ओके। सो हो गया एनायन के लिए। इस तरीके से आपको कैटायन के लिए यूज़ करना होगा, एंड लाइक मेटल आयन, ओके। सो मेटल आयन कोई भी हो उसके लिए आपको यूज़ करके देखना है, ओके। एग्जाम्पल ट्राई करके देखिए, आपको आ जाएगा। नेक्स्ट है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, EAN नंबर। सो व्हाट इज मीन बाय EAN नंबर, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। मतलब ये लाइक समझने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे याद है मेरे एग्जाम के टाइम पर ये आया था, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। सो आप सोच सकते हैं ये भी आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है और ईजी है। सो इफेक्टिव आयनिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, इफेक्टिव आयनिक नंबर रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑफ द बॉन्ड, ओके। उसके ऊपर मतलब उसके पास उसके सबसे पहले तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है कि उसके पास एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक नंबर है, ओके, मतलब उसका एटॉमिक नंबर खुद का। नेक्स्ट है उसके बाद क्या, लाइक उसके पास जितने भी सराउंडिंग बॉन्ड्स है, ओके, वो बॉन्ड्स एंड उसका ऊपर का चार्ज, मतलब क्या सिंपल में उसका जो एटम है एंड एटम के पास में जितने भी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, ओके, इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, तो उसे कहते हैं हम EAN नंबर। सो ओके, EAN नंबर क्या है, इट इज़ अ नंबर, ये क्या है, सिर्फ एक नंबर है। सो ये किसके लिए यूज होता है, स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड के लिए। मतलब हम क्या कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड कैसा कहते हैं,
लाइक ये स्टेबल कंपाउंड है, स्टेबल कंपाउंड है मतलब ये वो क्या फॉर्म करेगा, इट विल बी फॉर्म द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब क्या वो इनर्ट, ओके, इट विल बी फॉर्म द इनर्ट एटॉमिक नंबर और इनर्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, इनर्ट जो गैस रहते हैं, इनर्ट एटॉमिक नंबर लाइक कौन से नंबर है, मैजिक नंबर, मैजिक नंबर कौन कौन से है, सो 2, 8, 10, 2, 8, 18, 32 इस तरीके से, सो दीज आर द मैजिक नंबर। सो मतलब क्या है कि वो मैजिक नंबर मतलब क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इट विल बी रिप्रेजेंट द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। सो उसी तरीके से कंपोस्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी क्या करेगा फिर, मतलब ट्राई टू अचीव दैट मैकेनिज्म। सो वो मैकेनिज्म कैसे, इसके लिए आपको एक थ्योरेटिकल अप्रोच दिया गया है कि आपको क्या करना है कि स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाज मेड बाय द सैडविक हु प्रपोज दैट एम्पेरिकल रूल, ओके एम्पेरिकल रूल, ओके एक एम्पेरिकल रूल बताया था कि इज नोन एज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ओके मतलब कि स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये बताया था, इसके लिए मैंने जिस तरीके से बताया, इन द कॉम्प्लेक्स ये नंबर इज इक्वल टू द नंबर्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। सिंपल में जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके अराउंड कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो जो रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है किसको, EN नंबर को। EN नंबर इज नथिंग बट नंबर्स ऑफ द, ओके रूल्स। सो EN नंबर इन शॉर्ट क्या है कि a metal ion continue to accept the electron pair till its get attain the electronic configuration to the next noble gas। मतलब क्या है कि जो मेटल एटम है वो जो मेटल एटम है वो कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ले पाएगा, इट विल बी टेक 10 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल बी इक्वल टू द अप नेक्स्ट मतलब उसी के उस लाइन का, ओके जो कोई भी सेंट्रल मेटल एटम आए, सॉरी जो कोई भी इनर्ट एटम आएगा, ओके इनर्ट एटम एलिमेंट आएगा उस उतने नंबर्स का अचीव लाने के लिए, उसका जो एटॉमिक नंबर है उसको अचीव करने के लिए, ओके। सो लाइक एरागन है, एरागन आएगा, सपोज एरागन है 18, ये जो आपका जो मैंने बताया था 2, 8, 18, 32, 54, 86, ये क्या है, ये दिस इज नथिंग बट क्या कहते हैं इसको, मैजिक नंबर कहते हैं। सो मैजिक नंबर अगर आया तो क्या कहता है इसको, EN रूल फॉलो हो गया। सो दोज हु फॉलो EN रूल एंड दोज हु डोंट फॉलो द EN रूल, आपको क्या करना है, सिर्फ इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कैसे करना है कि सबसे पहले EN रूल मतलब क्या रहता है, सो नेक्स्ट पॉइंट है उसके बाद कि टोटल नंबर्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डोनेट बाय लिगेंड्स, लिगेंड ने कितने नंबर्स ऑफ कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, जितने भी बॉन्ड फॉर्म होते हैं उतने उसके 2 टाइम्स क्या होते हैं, उसके डबल टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए। लाइक अगर एक अगर बॉन्ड फॉर्म हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको क्या कह सकते हैं हम कि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगेंड्स, ओके। सो नंबर्स ऑफ, आपको क्या लिखना है, सिर्फ नंबर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर जितना भी होगा वो लिखना है एंड 2 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करना है, वो हो जाएगा आपका नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगेंड्स। थर्ड पॉइंट है कि इसके ऊपर भी चार्ज रहेगा, चार्ज अगर रहा तो जो Z का नंबर है उसमें से कोई तो वैल्यू उसमें से कम हो सकती है या फिर कोई तो वैल्यू ज़्यादा हो सकती है कि नहीं, मतलब क्या उसके ऊपर का चार्ज, ओके प्लस माइनस चार्ज, ओके। सो इट विल बी इफेक्टिवली आपको कह सकते हैं आप उसको Z माइनस एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट विल बी रिप्रेजेंट द चार्ज ऑन अ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम हमेशा उसके ऊपर आइदर पॉजिटिव ही चार्ज रहेगा, आइदर मतलब रहेगा ही रहेगा। सो मैक्सिमम टाइप उसके ऊपर क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है, इसलिए उसमें से माइनस ही होगी। सो इसलिए उसको एक्स टाइम जो चार्ज है उसको माइनस किया। सिंपल में उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। सिंपल में क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर माइनस कर देना है, ओके। नेक्स्ट उसको वाई मतलब क्या है, टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट बाय द लिगेंड। सपोज आप यहाँ पर इसके एग्जांपल है, ओके कंसीडर द एग्जांपल, ये है इसका कॉम्प्लेक्स आयन, ओके कॉम्प्लेक्स आयन है ये वाला, इसको रिप्रेजेंट करके इसका ये नंबर क्या है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट का ऑक्सीजन लाइक इसका एटॉमिक नंबर क्या है 27 है एंड इसके ऊपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, ओके कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। ये वाला आयन का नहीं लिखना है, ये वाला जो आयन है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ये वाली नहीं लिखनी है, मतलब ये वाली माइनस नहीं करनी है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है ये लिखना है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, यहाँ पर देखिए इसकी चार्ज कितना है, पॉजिटिव है मतलब +3 है तो 3 है, प्लस इसकी सपोज x है, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, इसका ये तो न्यूट्रल है तो यहाँ पर 0, मतलब ये न्यूट्रल रहा तो न्यूट्रल अगर रहा तो इसकी वैल्यू जो होगी वही होगी यहाँ पर, मतलब +3 आएगी। सो इसके ऊपर +3 चार्ज इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिए। सो डोनेट कर दिए मतलब इसके पास +3 कम है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कम है, तो 27 में से 3 आपको क्या करने, माइनस करने। नेक्स्ट है उसके पास कितने नंबर्स ऑफ लिगेंड्स है, देयर विल बी 6 लिगेंड्स, सो दिस विल बी फॉर्म मोनोडेंटेड लिगेंड, 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, 6 टाइम्स 2 मतलब 12 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो 12 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दिए। सो EN नंबर विल बी इक्वल टू 36 ये दिस इज नथिंग बट, ओके दिस इज नथिंग बट अपना मैजिक नंबर
2, 8, 18, 36। ओके, मैजिक नंबर आया मतलब क्या है कि वो EN रूल फॉलो कर रहा है। सो जब कभी भी EN रूल फॉलो कर रहा है, ओके, तब क्या आ जाएगा अपना, आपका जो नंबर आ जाएगा वो EN का जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, अब नेक्स्ट जो कोई भी जो कभी इनर्ट एटम होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इन दिस टॉपिक इज आइसोमेरिज्म इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म क्या होता है? अभी आइसोमेरिज्म आपको पता है क्या? आइसोमेरिज्म मतलब क्या होता है कि एक के डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का। सपोज लाइक कौन सा भी कंपाउंड है, उसको एक से ज़्यादा अगर फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, उसका स्ट्रक्चर फार्मूला सेम है बट उसका मतलब उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट उसका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है, या फिर कोई भी डिफरेंट है। ओके, उसका ओरिएंटेशन डिफरेंट है। ओके, सो उसे क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म। सो आइसोमेरिज्म ऑफ द डिफरेंट कंपाउंड्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसके पास क्या रहता है? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रहता है, बट क्या होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट होता है। ओके, जिस स्ट्रक्चर में भी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो सकता है, और 3 डायमेंशन हो गया, और क्या होगा लाइक सिंपलर, ओके, फंक्शनल फार्मूला हो सकता है कि नहीं। सो कौन सा भी, ओके, आपको जो कोई भी हो सकता है, मतलब आइसोमेरिज्म में कौन सा भी टाइप हो सकता है। सो देयर केमिकल रिएक्टिविटी एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज कलर्स, सोलिबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट्स आर ऑल्सो डिफरेंट। मतलब क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट रहती है एंड उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट रहती है, दो दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। अभी सपोज हम केमिस्ट्री में जो कंपाउंड है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला से। तो हमें अगर दिखा, सपोज लाइक हमें दिख गया कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, सो दोनों कंपाउंड का ये मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। ओके, 2 कंपाउंड है हमारे पास, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट ये क्या कर रहा है, ये अलग प्रॉपर्टी दिखा रहा है, ये अलग प्रॉपर्टी दिखा रहा है। तो दीज आर नॉट सेम मॉलिक्यूल, मतलब ये सेम मॉलिक्यूल नहीं है। दो दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, दे आर नॉट सेम कंपाउंड, सो दे मे बी आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। दे क्या हो सकते हैं? एक दूसरे के आइसोमर्स हो सकते हैं। सो इसी को है आइसोमेरिज्म। सो इसी प्रकार का आइसोमेरिज्म कहाँ पर एग्जिस्ट होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ओके, सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उसी तरीके का आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होता है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दे आर स्टेरियो आइसोमर एंड स्ट्रक्चरल आइसोमर। ओके, 2 तरह के स्ट्रक्चर आइसोमर होते हैं, सॉरी आइसोमेरिज्म होते हैं, स्टेरियो आइसोमर एंड द स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर मतलब क्या? उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म उसका 3 डायमेंशनल, ओके, 3 डायमेंशनली अलग है। सो ओरिएंटेशन अलग है, मीन्स क्या कि सपोज उसके राइट हैंड, ओके, सपोज अगर कौन सा कंपाउंड है, सपोज उसके राइट हैंड में अगर OH है, ओके, राइट हैंड आपके जो RHS है उसके आपके साइड में उसके RH है, वो सॉरी OH ग्रुप है, बट नेक्स्ट कंपाउंड में उसी के OH ग्रुप डिफरेंट साइड पर है, तो उससे क्या कहते हैं हम? उसे उस तरीके को, मतलब ओके, सो ये दोनों कंपाउंड क्या है? डिफरेंट है। सो इसको आइसोमेरिज्म कहते हैं, उसको कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, क्योंकि इसका अरेंजमेंट इन द स्पेस आर डिफरेंट, दो दे हैव सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला। ओके, स्टीरियो आइसोमर देखेंगे हम। स्टीरियो आइसोमर्स हैव द सेम लिंक अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम। मतलब क्या? उसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा वो क्या होगा? सेम होगा। मतलब वो जो बता रहा है सेम लिंक मतलब क्या है? कार्बन के साथ सपोज OH ग्रुप है तो OH ग्रुप ही रहेगा। दे नॉट मे बी कार्बन लाइक OH, ये इस तरीके का नहीं रहेगा। ओके, मतलब जो जिस तरीके का है वो वैसा ही तरीके का रहेगा। ओके, मतलब उसको फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं है। उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है? सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, बट क्या है उसके हाउएवर द अरेंजमेंट ऑफ द एटम इन अ स्पेस, जो स्पेस में उसकी जो अरेंजमेंट है वो कैसी होगी? डिफरेंट होगी। ओके, दिस इज कॉल्ड एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड इनएन्शोमर्स। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को डायस्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं, ये बताएंगे इसको थोड़ा सा। डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा, rather than the geometrical isomerism. Okay, but in a case of अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कहें तो ये दोनों को एक जैसा माना जाता है। ओके, इसके ऊपर नीट में भी एक क्वेश्चन था, इसके ऊपर क्वेश्चन था, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है इनएन्शोमर मतलब क्या होता है? ये कहते हैं एक्चुअल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या कहता है कि देयर आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। मतलब क्या है कि दो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते। मतलब क्या? अगर आपने आपका लेफ्ट हैंड लिया, ओके, लेफ्ट हैंड और आपका राइट हैंड दोनों क्या है? सेम है, उसका स्ट्रक्चर तो सेम है ना, मतलब उसके पास 5 फैलेंजेस है, ओके, उसको 5 मेटाकार्पल है, ओके, ये तो सेम है दोनों के। बट अगर आपने क्या किया, उसकी जो पाम साइड है, वो जो पाम साइड है वो आपके, ओके, पाम साइड के ऊपर आपने क्या कर दिया? दूसरे का बैक साइड रख दिया। ओके, पाम साइड के ऊपर आपने क्या कर दिया? दूसरे का बैक साइड रख दिया, तो आपको क्या दिखेगा?
ओके तो आपको क्या दिखेगा कि इस तरीके से पाम साइड है पहले वाले का, ओके उसका उसका थंब एक साइड होगा, और ओके और दूसरे का अगर पाम साइड अगर रखा आपने रखा उसी मतलब डोर्सल साइड पाम साइड के ऊपर अगर रखा, ओके जस्ट लाइक आप कौन सी पोजीशन प्रसाद प्रसाद जब लेते हैं ना हम, ओके सो उसमें जो हाथ हाथ के नीचे हाथ रखते हैं ना उस तरीके का, ओके तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि दूसरा वाला अंगूठा किधर है, मतलब थंब साइड क्या है, इस साइड है। दो दे हैव सेम स्ट्रक्चर बट वो एक दूसरे के ऊपर कैसे रख रहे हैं, ओके एक दूसरे के ऊपर कैसे सुपर इम्पोज है क्या, नहीं है। सुपर इम्पोज मतलब एक दूसरे के ऊपर अगर रखा तो क्या वो सेम दिखते हैं, नहीं दिखते। सो दे आर नॉट सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। मतलब क्या है, अगर आपने राइट हैंड का अगर लिया, ओके राइट हैंड लिया, ओके सपोज लेफ्ट हैंड लिया, उसका मिरर इमेज कैसा आएगा, राइट हैंड जैसा आएगा, ओके राइट हैंड जैसा आएगा। बट ये जो राइट हैंड वाला है ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज होता है क्या, नहीं होता है। सो इस वाले स्ट्रक्चर को ऐसे जो स्ट्रक्चर इसको क्या कहते हैं हम, सुपर इम्पोजेबल इमेजेस अगर नहीं दिखाए तो उसे कहते हैं हम, वो क्या है स्टीरियो आइसोमर से। ओके तो स्टीरियो आइसोमर के लिए उसको क्या चाहिए, उसकी मिरर इमेज चाहिए। एंड मिरर इमेज मतलब क्या है कि दूसरा कंपाउंड, मिरर इमेज मतलब क्या है उसका दूसरा कंपाउंड है कि नहीं, उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम रहता है बट वो एक दूसरे के ऊपर क्या होता है सुपर इम्पोज नहीं होता है। ओके देयर आर पॉसिबल हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, दे आर पॉसिबल इन हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ये कहाँ पर दिखेंगे आपको, ये हेट्रोलेप्टिक कंपाउंड। हेट्रोलेप्टिक मतलब क्या होता है कि एक से ज्यादा क्या होते हैं उसमें लिगैंड, डिफरेंट टाइप के लिगैंड प्रेजेंट थे, हमने देखा है अभी। कॉम्प्लेक्सेस दीज आइसोमर्स आर सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। जो सी है सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म जैसा रहता है। कैसा है सिस आइसोमेरिज्म मतलब क्या है कि आइडेंटिकल लिगैंड ऑक्युपाई द एडजेसेंट पोजीशन, मतलब ये एक ही साइड पर रहते हैं। लाइक जैसे कि अगर हमने देखा एम लिगैंड है, ओके सो हेट्रोलेप्टिक लिगैंड है, सपोज एम ए बी बाय 2, ओके इस टाइप का लिगैंड है, सपोज इस टाइप का लिगैंड है। ओके सो अगर आपने इसके दो टाइप में इसके दो स्ट्रक्चर हो सकते हैं। कैसे, आइदर इट में भी टेट्राहेड्रल है कि नहीं, टेट्राहेड्रल रह सकता है। आपको तो यह तो पता होगा कि 4 अगर कोहेलेंसर है तो उसको टेट्राहेड्रल लिख सकते हैं, और स्क्वायर पैनल रह सकता है। ओके सो इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल आपको ये दिखाई पड़ेगा कि उसकी मिरर इमेजेस एंड दोज कंपाउंड्स आर सेम। मतलब क्या है, टेट्राहेड्रल में आपको टेट्राहेड्रल अगर स्ट्रक्चर रहा तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा, दिस इट विल बी नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। सो क्या दिखेगा आपको, सिर्फ स्क्वायर पैनल में आपको क्या दिखेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखेगा इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल। ओके सो आपका क्या आपके पास क्या है, एम है, ए बी। अब देखिए दोनों क्या है, एक ही साइड पर है दोनों ग्रुप। ओके ये जो सेम ग्रुप है एक साइड पर है तो उसके लिए क्या कहते हैं हम, सिस। ओके इसको क्या कहते हैं हम, सिस। आप ऐसा एग्जांपल ले सकते हो। ओके आप ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें क्या है, बी। ओके सो बी भी एक साइड पर है। ओके सो अगर आपके पास यम A3 टाइप एंड बी हुआ तो ये क्या सेम रह सकता है क्या, नहीं। ओके ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा क्या, नहीं दिखाएगा। क्यों, ए एंड बी, इसमें देखिए ये भी सेम साइड पर है, ये भी सेम साइड पर है, मतलब एक ही कंपाउंड दोनों के इसमें सेम साइड पर रह सकता है क्या, नहीं। तो एटलीस्ट आपको क्या चाहिए, ए बी के दो चाहिए। ओके और ए बी सी डी चाहिए। ओके ए बी सी डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है लिगैंड को। ओके ये मैं क्या समझ रहा हूँ, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ए केस ऑफ ओनली स्क्वायर प्लानर। इसी तरीके से क्या होगा आपका मतलब ट्रांस होगा, ट्रांस में क्या चाहिए, ओके इसी तरीके से आपका कौन सा होगा, लाइक हेक्सागोनल लाइक ऑक्टाहेड्रल लाइक। ओके जिसमें हेक्सा 6 लिगैंड है तो उसी तरीके आपका वहाँ पर भी होगा। ओके वहाँ पर के लिए थोड़ा सा अलग है, देखेंगे हम। नेक्स्ट है ट्रांस आइसोमेरिज्म। ट्रांस आइसोमेरिज्म क्या होता है कि आइडेंटिकल लिगैंड्स ऑक्युपाई द अपोजिट पोजीशन, वो क्या कहते हैं, अपोजिट पोजीशन ऑक्युपाई करते हैं। सिस में आपको ध्यान में रखना है, सिस को सेम साइड के ऊपर, ऐसा आप ध्यान में रख सकते हैं। सो अब देखेंगे हम, सिस एंड ट्राइसोमेरिज्म हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इसके पास डिफरेंट प्रॉपर्टी रहती है। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन द स्क्वायर प्लानर। ओके ये किस में दिखेगा, सिर्फ स्क्वायर प्लानर में दिखेगा एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, सो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में दिखेगा। ओके सो ये एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लानर। अब देखिए स्क्वायर प्लानर में आपको क्या चाहिए, यम ए बी सी। ओके एटलीस्ट क्या चाहिए, कौन से टाइप के चाहिए, यम A2 B2। ओके यम क्या है, मेटल एटम है, A2 B2 क्या है, लिगैंड से। तो आइदर एटलीस्ट 2 सेम चाहिए एंड 2 डिफरेंट चाहिए, 2 सेम चाहिए एंड 2 डिफरेंट चाहिए, तो एटलीस्ट 2 तो सेम चाहिए। ओके एंड और भी हो सकता है 2 सेम ना, अगर 3 भी हो तो भी चलता, बट उसमें सिस ट्रांस नहीं आएगा। वहां पर आपको क्या यूज करेंगे, फिर वहां पर
ऑप्टिकल आइसोमरिज्म यूज करेंगे। ओके, देखेंगे हम वो भी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दो सेम है, ABCD है, ठीक है नहीं। सो अब देखिए अगर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर PTNH2Cl2, PTNH2Cl2 में क्या है, Cl2 को अगर सेम साइड रहे, ओके, एक ही साइड पर रहे तो क्या जाएगा, सिस ट्रांसआइसोमरिज्म, है कि नहीं। अगर ये अपोजिट साइड पर हुए, ओके, इस तरीके से, तो क्या जाएगा, ट्रांसआइसोमरिज्म। ओके, क्लियर है। Here the cis isomerism is more soluble than water in a trans isomerism। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, cis isomerism मोर सोल्यूबल रहता है। क्यों सोल्यूबल रहता है, सोल्यूबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड रहती है, पोलैरिटी के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर इसकी पोलैरिटी क्या है, एक दूसरे के सेम साइड पर है, मतलब ये क्या होता है, उसकी डायपोल मोमेंट एक दूसरे में ऐड हो जाती है, और यहाँ पर डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, एक दूसरे की कैंसिल हो जाएगी, मतलब ये लेस पोलर है एंड ये क्या है, मोर पोलर है। ओके, सो मोर पोलर क्या होता है, सोल्यूबल इन मोर सोल्यूबल होता है, तो ये क्या है, वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल है, कौन, सिस आइसोमेरिज्म। ओके, ये आपको कंपैरिजन करके होगा, देखना होगा कि हमेशा सिस आइसोमेरिज्म पोलर नहीं रह सकता है, मतलब क्या, सिस आइसोमेरिज्म हमेशा ही मोर सोल्यूबल होगा ऐसा भी नहीं है। ओके, समटाइम्स मे बी एंड समटाइम्स नॉट बी। सिस आइसोमेरिज्म इज नेम, ओके, एक सिस आइसोमेरिज्म का एक नेम है सिस प्लांटिन। ओके, इट इज एन एंटी कैंसर ड्रग। ओके, व्हाइल द ट्रांस आइसोमेरिज्म इज फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव। जो हमें ये जो एग्जांपल देखा है सिस प्लांटिन, यही एग्जांपल है, ये क्या है, सिस प्लांटिन, ये क्या है, एंटी कैंसर एजेंट है, इट इज एन एंटी कैंसर एजेंट। सो आपको एंटी कैंसर एजेंट, नेम द कंपाउंड विच इज, नेम द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच इज यूज इन एंटी कैंसर, ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, और मे बी MCQ के लिए, तो आपको आइदर उसका स्ट्रक्चर लिखने के बोल सकते हैं, और या फिर ऐसा लिख सकते हैं सिस। ओके, आप कंफ्यूज हो जाएंगे सिस एंड ट्रांस पे, तो सिस उसका क्या है, एंटी कैंसर एजेंट है। Cis isomerism is a player and with a known zero dipole moment। इसके पास क्या, कोई ना कोई तो डायपोल मोमेंट रहती है। ट्राइस आइसोमेरिज्म हैज अ जीरो डायपोल मोमेंट, उसके पास क्या रहती है, जीरो डायपोल मोमेंट रहती है। ओके, सो नेक्स्ट है इसके बाद सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमें देखेंगे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, अब देखिए आपको इमेजिन करना होगा कि स्क्वायर पिरामिडल है। स्क्वायर पिरामिडल तो समझ में आ गया आपको। ओके, स्क्वायर पिरामिडल इस तरीके से। ओके, 3 डायमेंशन में क्या रहता है, स्क्वायर पिरामिडल रहता है। एक स्क्वायर पिरामिडल दूसरे स्क्वायर पिरामिडल के ऊपर जो बेस है वहां पर क्या होता है, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। समझ आ गया। ओके, समझ आ गया कैसा है। आपको क्या करना है, सिर्फ स्क्वायर पिरामिडल लेना है 2। ओके, ये बैक लाइन किसकी रिप्रेजेंट कर रही है, वो बैक वाली लाइन। ओके, डॉटेड लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बैक वाली लाइन को। इस तरीके से क्या होगा, सिस आइसोमेरिज्म, ये होगा अपना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सो इस तरीके से क्या होते हैं, अरेंज होती है। मतलब क्या है, एक प्लेन में, एक स्क्वायर प्लेन में 4, सो M L L L। ओके, एंड एक प्लेन के ऊपर एंड एक प्लेन के नीचे, सो एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे। समझ में आ गया आपको। ओके, सो क्लियर है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि इसमें किस टाइप का आपको चाहिए, किस टाइप का ऑक्टाहेड्रल के लिए आपको आपको ये पूछा जा सकता है कि एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, सॉरी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऐसा आपको पूछा जा सकता है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि एटलीस्ट यहाँ पर क्या होनी चाहिए, 3 तो सेम होनी चाहिए। अगर 4 सेम हो तो वो 4 नहीं हो सकता है, 3 सेम होनी चाहिए एंड बाकी के 2 डिफरेंट हो सकते हैं। तो 3 से भी ज़्यादा चलते, बट 3 तो चाहिए 3 या फिर 2। ओके, 2 भी तो 3 मैक्सिमम है, 2 भी चलता। सो 3 ऐसे, 2 कैसे चाहिए, 2 कैसे चाहिए। अब देखिए कौन सा एग्जाम्पल है, MA4B2। अब यहाँ पर कौन आइसोमेरिज्म दिखा सकता है, A4 दिखा सकता है क्या, नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये सेम है, ये तो सभी डायरेक्शन में सेम रहेगा। पर कौन दिखा सकता है, B2 दिखा सकता है, क्योंकि इसमें 2 ही है। सो 2 ही है। अब देखिए ये क्या है, एक ही सेम साइड पर है एंड ये यहाँ पर क्या है, अपोजिट साइड पर है। ओके, सो सेम साइड के होने के कारण इसको क्या कर सकते हैं, सिस आइसोमेरिज्म, एंड ये अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण इसको क्या कर सकते हैं, हम ट्रांस आइसोमेरिज्म। क्लियर है। अब देखिए हम अगर 3 हुए तो 3 मतलब अगर 3 अगर सेम हुए तो, सो अगर यहाँ पर A4 अगर लिया होता तो क्या होता, क्या हो सकता था। अब देखिए इस कंपाउंड में देखिए ये सेम साइड पर है, ये सेम साइड पर है, बट ये दोनों क्या है, अपोजिट साइड पर है कि नहीं। मतलब क्या है, एक ही कंपाउंड में दोनों सेम साइड पर और दोनों लेफ्ट साइड अपोजिट साइड पर हो सकते, तो इसको सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म लगा सकते क्या, नहीं लगा सकते। सो ये इन कंपैरिजन ऑफ A4 ये सिस आइसोमेरिज्म नहीं है, इन कंपैरिजन ऑफ द B2 ये क्या है, सिस आइसोमेरिज्म है और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सो इन कंपैरिजन ऑफ द B2। ओके, सो अगर B3 हुआ, 3 अगर हुए, ओके B3 हुए
तो भी दिखा सकता है। अगर B4 हुए तो क्या हो जाएगा, इट इज लाइक A4। मतलब अगर इसलिए क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 2 या 3 ये क्या हो सकते हैं, उसके नंबर हो सकता है। ओके 2 या 3 उसके कंपाउंड का ग्रुप होना चाहिए। क्लियर हो गया मैंने क्यों ये 2 एंटी बोला है। अभी 3 के रिस्पेक्ट में देखेंगे, 3 के रिस्पेक्ट में। ओके ये भी डायग्राम मैं बता दूंगा। ओके सो 3 के रिस्पेक्ट में अगर देखना है आपको, 3 के रिस्पेक्ट में आपको ये दिखाई पड़ेगा कि एटलीस्ट अगर 3 हुए, ओके 3 अगर सेम ग्रुप हुए तो क्या हो सकता है। तो 3 इसमें आपको दिखाई पड़ेगा फैक एंड मर आइसोमरिज्म। फैक ओके फैक मतलब फेशियल, ओके एंड मर आइसोमरिज्म। सपोज यहाँ पर जो Br है, Br की जगह क्या होता, सपोज सॉरी यहाँ पर जो NH3 है, ओके ये जो NH3 है इसकी जगह क्या है, Cl अगर ग्रुप होता, यहाँ पर NH3 की अगर Cl ग्रुप होता, एक यहाँ पर Cl ग्रुप है, सो यहाँ पर अगर Cl ग्रुप होता तो क्या होता फिर, ये ऐसा ऐसा लाइक जस्ट लाइक फैक, मतलब क्या है साइड की तरह होता। ओके एंड ये अगर सेम साइड पर होते तो क्या हो सकता है, फेस लाइक, ओके वन ऑफ द फेस ऑफ अपना ट्रायंगल, सॉरी अपना जो पिरामिडल स्क्वायर पिरामिड का एक फेस है कि नहीं। सो दिस इज फैक एंड मर आइसोमरिज्म। ये आगे होगा शायद या फिर नहीं हुआ तो भी चलता, बट आपको इतना ध्यान में रखना है कि अगर सेम साइड में हुआ तो ट्रांस एंड अगर अपोजिट साइड में हुआ तो सिस एंड सिस एंड ट्रांस। ओके सो ये जो ईएन है, ईएन को क्या है, ईएन क्या है, ईएन मतलब इथिलीन डायमाइन। डायमाइन में क्या है, दोनों सेम ग्रुप है, जो NH2 एंड NH2 ये दोनों के सेम ग्रुप है, मतलब जो अपोजिट वाले, ओके C एंड C। सो ये दोनों अपोजिट वाले ग्रुप होने के कारण ये क्या हो जाएगा, मतलब दिस इज नथिंग बट इट इज टाइप लाइक ए, इसका एंड ए एंड इसका एंड ए है कि नहीं। सो इसका एंड ए भी है, ये भी ए ही है। सो दिस इज नथिंग बट क्या कह सकते हैं इसको हम कि ये पूरा का पूरा रिप्रेजेंट करने की जगह हमने क्या किया, सिर्फ इसका एंड रिप्रेजेंट किया इन द फॉर्म ऑफ ए। सो दिस इज नथिंग बट ए। ओके सो ए टाइप में आपको क्या किया, रिप्रेजेंट किया। अगर ये अगर ए बी टाइप का होता, सपोज लाइक ये ग्रुप के ऊपर NH2 होता, दूसरे एंड के ऊपर COH होता, तो क्या होता है, ए बी टाइप का होता है कि नहीं। अब देखेंगे, अब देखिए इसके रिप्रेजेंट में तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर ये 4 हो गए, क्योंकि ए मतलब क्या है, NH2 एंड NH2 मतलब एक ए दूसरा ए एंड तीसरा ये कितना है, 2 ग्रुप है। इसी तरीके से मतलब ये दूसरा वाला नहीं, ये दूसरा वाला मतलब 4 हो गए। सो एक्चुअल में किसके रिप्रेजेंट में होगा, सिर्फ बी के रिप्रेजेंट में। दिस विल बी सिस एंड दिस विल बी ट्रांस। क्लियर है। देन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एंड इनैंशियोमर्स और इनैंशियोमर, तो इसको क्या कहते हैं, इनैंशियोमर। द कॉम्प्लेक्स हैविंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और आयन दैट आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ द ईच अदर आर कॉल्ड एज इनैंशियोमर। उसको क्या कहते हैं हम, इनैंशियोमर कहते हैं। इसको आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ये जो इनैंशियोमर है इसको ज़्यादा क्लियर आपको हैलोजन डेरिवेटिव में होगा, और नेक्स्ट इसके बाद का वीडियो आपके वो अपलोड हो जाएगा। ओके सो इम्पोर्टेंट है वो भी, तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ओके सो पढ़ा दूंगा, कुछ टेंशन मत लीजिए। इनैंशियोमर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस आर कायरल। कायरल क्या होता है, कायरल मतलब क्या होता है, उसके पास कायरल एटम रहता है। कायरल मतलब वो डिवाइड नहीं होता है, ओके उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। सपोज लाइक हमारी बॉडी है, उसको अपर अगर हमने नोज के डायरेक्शन में चेस्ट, ओके इसको अगर कट किया तो क्या हो सकता है, वो सेम 2 पार्ट बना सकते हैं, है कि नहीं, 2 पार्ट सेम बना सकते हैं एंड दीज आर एक दूसरे के ऊपर मतलब इम्पोज भी होते हैं, मतलब सेम होते हैं, है कि नहीं। सो उसी तरीके से क्या होता है कि उसी तरीके से अगर किसी कंपाउंड को अगर हमने कट किया, ओके सपोज लाइक हमने क्या किया, ग्लास को कट किया, ओके सपोज वाई लेटर को कट किया, वाई लेटर, ओके वाई लेटर है, इसको अगर हमने कट किया तो क्या हो सकता है, 2 इक्वल एक जैसे पार्ट मिल जाएंगे हमें, मिरर इमेजेस, एंड ये एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, सुपर इम्पोज भी हो जाते हैं, है कि नहीं। सो सुपर इम्पोज भी हो जाते हैं, तो दिस इज नथिंग बट दीज आर नॉट, मतलब ये क्या है, कायरल नहीं है। जो कोई भी है अगर वो सेम ओके 2 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड होता है तो वो कायरल नहीं होते, एंड जो नहीं होता है वो कायरल होते हैं। ओके इनैंशियोमर हैव द आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, इसके पास क्या है कि इसकी प्रॉपर्टीज सेम रहती है, ओके उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज सब जो आइडेंटिकल प्रॉपर्टी रहती है। हाउएवर इट इज डिफरेंट इन द रिस्पॉन्स टू द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब क्या है, इट रिस्पॉन्स डिफरेंटली विद द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट मतलब क्या है, अगर हमने जो लाइट है, लाइट के पास कौन सी वेव रहती है, उसके पास इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक वेव रहती है कि नहीं। इलेक्ट्रिकल परपेंडिकुलर रहती है एंड मैग्नेटिक उसके परपेंडिकुलर रहती है। अगर हमने मैग्नेटिक वेव निकाल दी, उसकी मैग्नेटिक जो वाइब्रेशन है अगर निकाल दी, तो क्या मिल गया हमें पास, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मतलब क्या है, उसके पास हमारे पास सिर्फ इसी तरीके के लाइन मिल जाएंगे लाइट में, है कि नहीं। सो ये क्या हो गया, प्लेन, एक ही प्लेन में क्या हो गया, इसको पोलराइज कर दिया। सो ये प्लेन पोलराइज के साथ डिफरेंटली बिहेव करता है। मतलब अगर एक सोल्यूशन है, उसका इनैंशियोमर है, ओके 2 इनैंशियोमर है,
अगर एक है राइट साइड में, अगर उसको प्लेन पोलराइज को मूव करता है तो दूसरा वाला उसको लेफ्ट साइड में मूव करेगा। मतलब क्या है, वो डिफरेंट की रिएक्ट होते हैं किसके साथ, विद अ प्लेन पोलराइज। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अगर आपको इनएंशियोमर के ऊपर अगर आपको मतलब पूछा गया तो आपको ये पॉइंट लिखना होगा। ओके, इनएंशियोमर दैट रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन दैट इज राइट, इट इज कॉल्ड एज डेक्स्ट्रोज। उसको क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रोज आइसोमरिज्म। एंड जो लेफ्ट साइड में करते हैं उसको ल्यूओज आइसोमरिज्म, एल फॉर लेफ्ट एंड एल फॉर ल्यूओज। ओके, नेक्स्ट है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब देखिए, अगर हमने इसको अगर हमने ऑप्टिकल आइसोमरिज्म अगर हमने सपोज जो हमारा 4 नंबर है, मतलब क्या है, इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल हुआ, तो टेट्राहेड्रल में इसके जो कोई भी इसके जो इनएंशियोमर रहते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, वो स्टेबल ही नहीं होते। मतलब क्या है, जिस तरीके से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दोनों है, स्क्वायर प्लानर में दिखाई पड़ता है, मतलब टेट्राहेड्रल में भी दिखाई पड़ता है एंड ऑक्टाहेड्रल में भी दिखाई पड़ता है। बट इन केस ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म देयर इज नो टेट्राहेड्रल, मतलब टेट्राहेड्रल के फॉर्म में नहीं रहेगा। ओके, स्क्वायर प्लानर के पास तो उसके पास पहले से ही मतलब स्क्वायर प्लेनर है, उसके पास तो कायरलिटी नहीं रहेगी। स्क्वायर प्लेनर को हम 2 प्लेन में और भी डिवाइड कर सकते हैं। ओके, स्क्वायर प्लेनर अगर हमने एक साइड से देखा, ओके, एक साइड से मतलब क्या है, इस साइड से अगर हमने देखा, ओके, तो इसको 2 पार्ट में हम कट कर सकते हैं, है कि नहीं। सो स्क्वायर प्लेनर तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखा पाएगा, टेट्राहेड्रल भी नहीं दिखा पाता है। ओके, दिखाता है बट उसके स्टेबल नहीं रहते। ओके, वो स्टेबल नहीं रहते, इसलिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ ऑक्टाहेड्रल में। सो इसमें भी ऑक्टाहेड्रल में भी मोस्ट स्टेबल कौन है, जो डेंटेशन दिखाता है, जो क्या करता है, डेंटेशन दिखाता है। ओके, जो कोई भी है वो अगर डेंटेशन दिखा रहा है, मतलब क्या है, उसके पास मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड और लाइक रिंग फॉर्म कर रहा है। रिंग तो समझ में आ गया, रिंग मतलब क्या है, अगर डेंटेशन हो गए तो उसके पास तो रिंग फॉर्म वही करेगा, है कि नहीं। सो इस तरीके से सो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में क्या होगा, अगर आपको इसके जो इसके जो आर्म्स है, ओके, इस तरीके से आर्म्स है स्क्वायर प्लेनर में, एक है ऊपर एंड एक है नीचे। ओके, सो आपने क्या कर दिया, ईएन को यहाँ लगा दिया और दूसरे ईएन को यहाँ लगा दिया एंड तीसरे ईएन को इस तरीके से अगर लगा दिया, ओके, ईएन को, तो ये ओके, इसको अगर हमने कट कर दिया, ओके, अगर इसमें हम इसको हमने कट कर दिया, तो आपको क्या मिलेगा, 2 सेम कंपाउंड मिलेगी। क्यों, कैसे मिलेंगे, इसको आप कट कर सकते हैं इन द स्क्वायर। ओके, ये जो स्क्वायर है, ओके, ये जो स्क्वायर प्लेनर है, इसके इस प्लेन में आप कट कर सकते हैं। ओके, इस प्लेन में इस तरीके से। अब अगर आपने कट किया तो आपको क्या मिलेगा, एक अपर पार्ट और ये लोअर वाला पार्ट सेम मिलेगा। मतलब ओके, मतलब ये इस फॉर्म में आपको क्या मिल सकता है, इसका इनएंशियोमर नहीं मिलेगा। ओके, मतलब दीज आर नॉट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, वो कायरल नहीं रहेंगे। ओके, नेक्स्ट है इसमें कि अगर इसकी अगर हमने मिरर इमेज ली, ओके, कैसे, अगर ये एक है, ओके, मतलब ये 4 है, उसको पहले तो मैं निकाल लेता, 1 2 3 4। ओके, यहाँ पर एक लगाया आपने, दूसरा वाला यहाँ पर लगाया, दूसरा वाला क्या लगाया, एक ऊपर वाला एंड एक साइड वाला, एक अबव द प्लेन एंड एक द इनटू द प्लेन, एंड दूसरा वाला लगाया एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, मतलब एक साइड वाला, एक प्लेन में वाला एंड एक बिलो द प्लेन वाला। तब आपको क्या मिलेगा, इसका मिरर इमेज मिलेगी, जो कि मतलब ये तो पहले से ही क्या है, इसको हम कट नहीं कर सकते इक्वल प्लेन में, तो ये आपको क्या मिलेगा, इसकी मिरर इमेज मिलेगी। सो दिस इज मिरर इमेज नॉट सुपर इम्पोजेबल, सो दिस विल बी शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। सो EN3 टाइप में कैसा चाहिए आपको, एक प्लेन में, एक प्लेन के ऊपर एंड प्लेन का, दूसरा प्लेन के नीचे एंड प्लेन वाला, मतलब 3 डायमेंशन में आपको इमेजिंग करना है। ओके, 3 डायमेंशन इमेज कर रही है तो अब आपको समझ में आएगा, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ये चीज़ ऐसी ही नहीं आएगी। नेक्स्ट है इसमें अगर 2 भी रहे तो भी हो सकता है, 2 भी रहे तो इसमें क्या चाहिए आपको, ये जो 2 है ये एक प्लेन में और एक दूसरा वाला दूसरे प्लेन में, मतलब ये एक है स्क्वायर प्लेन में एंड दूसरा वाला परपेंडिकुलर प्लेन में। ओके, और भी लाइक इसको भी हम कट नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं, अगर इस एंगल में अगर हमने कट कर दिया, ओके, आप बोल सकते हैं इसको अगर हमने इस एंगल में कट कर दिया तो ये हमें इक्वल पार्ट नहीं मिलेगी। ओके, ये ऐसा है सिस आइसोमरिज्म। बट इसका ट्रांसफॉर्म अगर देखें, ट्रांसफॉर्म को हम कट कर सकते हैं कैसे, ये एक ही प्लेन में है, ये दोनों एक ही प्लेन में, स्क्वायर प्लेन में, तो इस प्लेन के अंदर, इस प्लेन जो है इस प्लेन के अंदर इसको कट कर सकते हैं, है कि नहीं, तो हमें इक्वल प्लेन मिलेगा कैसे, EN का आधा पार्ट। ओके, EN कैसा है, EN के मॉलिक्यूल लाइक सपोज ऐसे एंड Cl का मॉलिक्यूल यहाँ पर Cl जैसा है, यहाँ पर Cl है, इसको हम कट कर सकते हैं ऐसे, है कि नहीं। अगर इसको कट कर दिया तो ये ऊपर वाले में क्या आ जाएगा आपको, सेम, नीचे वाले भी वो ऐसा ही आ जाएगा। मतलब इसमें आपको सिस ट्रांस में आपको क्या दिखाई नहीं पड़ेगा, आइसोमरिज्म नहीं दिखाई पड़ेगा। ओके, ध्यान में रखिए, ये एक इंपॉर्टेंट केस है,
इंपॉर्टेंट केस है जब आप जब कोई भी इसका ट्रांसफॉर्म होगा तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखा पाएगा। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो इनएंशियोमर, ये मैंने आप भी बताया कि दे हैव द मिरर इमेजेस नहीं रहते, उसके पास मिरर इमेजेस नहीं रहते और इसको प्लेन में उसको आपको कट कर सकते हैं। ओके, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म क्या है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म आपके ऊपर आपको 4 मार्क के लिए पूछा जा सकता है कि राइट द स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऐसा आपको पूछा जा सकता है। तो स्ट्रक्चर कंपाउंड में इसमें क्या है, 4 टाइप है, तो 4 मार्क्स के लिए आपको पूछा जा सकते हैं और आपको इसके एग्जाम्पल भी लिखने हैं। ओके, सो देयर इज अ लिंकेज आइसोमेरिज्म। ओके, टाइप क्या है, लिंकेज आइसोमेरिज्म, आयनाइजेबल आइसोमेरिज्म। ओके, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म एंड देन सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। ओके, सो हम ये अभी वन बाय वन देखेंगे क्या है टाइप है। सो लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। लिंकेज मतलब क्या है, ज्वाइनिंग। अब ज्वाइनिंग के टर्म में आपको कैसे दिखा सकता है, आपको एम्बिडेंट लिगेंड पता है। एम्बिडेंट लिगेंड में क्या होता है कि एक ही मॉलिक्यूल को क्या रहता है, मतलब एक ही कंपाउंड को 2 डिफरेंट साइड रहते हैं अटैच होने की। आइदर दिस लाइक NO2 है, इसको हम दो साइड से अटैच कर सकते हैं, मतलब उसका स्ट्रक्चर फार्मूला अलग है कि नहीं। लाइक इसके स्ट्रक्चर फार्मूला में क्या हो सकता है कि एक NO2 जो है उसका एक N साइड से अटैच हो सकता है और O साइड से अटैच हो सकता है, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है बट इसका अटैचमेंट क्या है, डिफरेंट है। सो ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट है। कैसे, M के साथ डायरेक्ट N अटैच हो सकता है और M के साथ O अटैच हो सकता है एंड देन N अटैच हो सकता है कि नहीं। सो ये जो लिंकेज आइसोमेरिज्म इज स्पेशलाइज्ड इन अ केस ऑफ एम्पिडेंट लिगेंड। सो दिस आइसोमेरिज्म फॉर्म व्हेन द लिगेंड शो 2 डिफरेंट डोनर एटम। मतलब क्या है, वो जो कंपाउंड है वो कैसा होगा आपके पास, वो होगा एम्पिडेंट लिगेंड। ओके, एग्जांपल देख सकते हैं, आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ NO2 एंड ONO2। ओके, ये N के साइड के साथ अटैच है एंड ये वाला किसके साइड के अटैच है, O के साथ अटैच है। ओके, सो नाइट्रो कंपाउंड है CO, आप इसके एग्जांपल और भी लिख सकते हैं। ओके, सो इसके एग्जांपल आप साइनाइड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और लाइक आइसोसाइनाइड। ओके, आइसोसाइनाइड एंड थायोसाइनाइड भी लिख सकते हैं। ओके, ये भी लिख सकते हो आप, कौन सा भी एग्जांपल है ध्यान में रखिए, सिर्फ आपको क्या लिखना है, एम्पिडेंट लिगेंड लिखना है। नेक्स्ट है आयनाइजेबल आइसोमेरिज्म। अब आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, इससे आपको क्या ध्यान में रखता है, आयनाइजेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आयनाइजेशन कहाँ पर होता है, वो होता है आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन एंटाइटी और आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मतलब क्या है कि बाहर वाला आयनाइज अगर डिफरेंट रहा तो ओके, मतलब क्या है, इसके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट आयनाइज होने वाला अलग है। मतलब जो आयनाइज अगर होने वाला अलग है, मतलब क्या, वो प्राइमरी वैलेंस एंड से जो सेकेंडरी वैलेंस जो हमने विर्नर थ्योरी दिखी थी वो उसके फॉर्म में अटैच है। मतलब कोई प्राइमरी वैलेंस में तो कभी वो सेकेंडरी वैलेंस में। ओके, सो उसी तरीके से लाइक अभी देखिए यहाँ पर क्या है, SO4 एंड BR। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, SO4 को क्या करना है, ये कहाँ पर है, सेकेंडरी वैलेंस में, और यहाँ पर जो SO4 है वो कैसा है, प्राइमरी वैलेंस में। मतलब ये आयनाइज हो सकता है, अगर इसका आयन अगर हमने इसका आयन अगर तैयार किया तो आपको आयन किसका मिलेगा, BR का मिलेगा, इसके फॉर्म में, एंड इसका कॉम्प्लेक्स का आयन पूरा का पूरा। बट इसको अगर हमने सोल्यूबल किया वाटर में तो आपको इसका आयन मिलेगा, मतलब सल्फेट आयन मिलेगा। मतलब इसके आयनाइजेशन जो आयन है वो क्या है, डिफरेंट है। सो इसलिए इसको क्या कहा गया है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। सो इसको आपको ध्यान में रखना है कि सिर्फ आयनाइजेशन जो इंटाइटी है वो अगर डिफरेंट रही, मतलब जो अपना काउंटर आयन है वो अगर डिफरेंट रहा तो इसका मतलब क्या है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म वो क्या करेगा, शो करेगा। ओके, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब देखेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या है। कोऑर्डिनेशन ये भी आपको सब समझ सकते हैं, को मतलब साथ में, मतलब क्या है कि दो तो कोई ना कोई साथ में होना चाहिए। मतलब दो क्या साथ में रह सकते हैं, दो यहाँ पर साथ में रहेंगे, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। मतलब अगर 2 कॉम्प्लेक्स है, ओके, वो अलग अलग फॉर्म में, ओके, अलग अलग फॉर्म में कैसे, लाइक यहाँ पर ये देखिए, ये 2 कॉम्प्लेक्स है, ये एक फॉर्म है कैटायन फॉर्म कर रहा है, ये क्या कर रहा है, फॉर्म एनायन कर रहा है। ये कैसे फॉर्म कर सकता है, अब देखिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो जो पॉजिटिव चार्ज का कॉम्प्लेक्स है वो निगेटिव चार्ज के कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच हो सकता है। अटैच तो कोई भी हो सकता है कि नहीं। सो ये इसको कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ओके, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सो अब देखिए, अगर यहाँ पर NH2 ग्रुप, यहाँ पर क्या है, NH3 है, किसके साथ, कोबाल्ट के साथ, ओके, एंड अपना जो क्रोमियम है उसके साथ क्या है, साइनाइड है। बट अगर हमने इसको इंटरचेंज कर दिया, क्या कर दिया, कोबाल्ट के साथ हमने कर दिया साइनाइड, ओके, कोबाल्ट के साथ कर दिया हमने साइनाइड, एंड ये हमने लिख दिया क्रोमियम के साथ क्या,
NH3/6। तो आपको क्या मिल गए, दो डिफरेंट मिल गए। अब देखिए इसका भी फार्मूला सेम है, इसका भी फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट ये डिफरेंट है ना, इसका आयन डिफरेंट मिलेगा, इसका भी आयन डिफरेंट मिलेगा, मतलब ये इंटाइटी डिफरेंट है। मतलब क्या है कि इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। सो इट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। सो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हैज द फॉर्म ऑफ एन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ओके, क्लियर हो गया ये भी। ओके, सो ये डिफरेंट कलर भी दिखाएगा। ओके, कलर भी दिखाता है। नेक्स्ट है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। अब देखिए सॉल्वेट क्या है। सॉल्वेट, इसको आप ध्यान में कैसे लिख सकते हैं, सॉल्वेट मतलब सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किस में फॉर्म होता है, वाटर में। मतलब क्या है कि अभी वाटर, तो वाटर क्या है, H2O। H2 कैसा है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, और क्या करेगा वो, डोनेट करेगा लोन पेयर। सो एक्वा, एक्वा मतलब जो हमारा लिगेंड है। सो ये क्या हो सकता है, आइदर, ओके, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन साइड, और ये किसके साथ एक्सचेंज कर सकते हैं हम, क्लोरीन के साथ। कैसे, आप पूछेंगे फिर ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या हो जाएगा। ऑक्सीजन स्टेट अपने आप ही मैनेज हो जाती है। ओके, ऑक्सीजन स्टेट क्या हो जाती है, अपने आप ही मैनेज होती है। ये ध्यान में रखिए, ऑक्सीजन स्टेट जो है अपने आप ही मैनेज हो जाती है। जो ऊपर की कंडीशन है वहाँ पर भी, और जो उसके ऊपर भी कंडीशन है, मतलब हमने जो कौन सा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म देखा, सॉलिड एंड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म देखा, उसमें अपने आप ही जो ऑक्सीजन स्टेट है वो मेंटेन हो जाती है। ओके, उसका टेंशन मत लीजिए। सिर्फ आपको क्या करना है, जो वाटर है वो क्या है, अभी सॉलिड आइसोमेरिज्म, इसको हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। ओके, इसको हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। सो दिस आइसोमेरिज्म शो आयनाइजेबल आइसोमेरिज्म इन केस ऑफ वाटर। मतलब क्या है कि इसके आयंस डिफरेंट हो गए। ओके, बट इसमें आयंस एक कॉमन तो रहेगा, बट वाटर का आयन होगा। मतलब वाटर तो आयन फॉर्म नहीं करता है, बट जो आयन के स्ट्रक्चर होगा वहां पर क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। लाइक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 क्या है, वाटर है, एंड 3 क्या है, क्लोरीन है आउटसाइड। बट अगर हमने इसको बाहर रख दिया एक, एंड एक इसको अंदर ले लिया, तो क्या हो जाएगा, इसकी स्ट्रक्चर तो सेम है, स्ट्रक्चर फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है। मतलब क्या है, दिस आर आइसोमेरिज्म। सो अब ये वाटर के फॉर्म में हुआ, मतलब क्या, हाइड्रेट के फॉर्म में हुआ, तो इसको क्या कहा जाता है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ओके, सो मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के बाहर नंबर्स ऑफ हाइड्रेट आयन आर डिफरेंट। लाइक इसके एक यूनिक एग्जांपल है CuSO4.5H2O। CuSO4.5H2O, इसमें क्या होता है कि CuSO4 में CuH2O/5 एंड SO4.H2O, ये इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। सो एक ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर है, एक ही वाटर मॉलिक्यूल क्या है, बाहर है। एंड ये जो है, ये इसको नीट के एग्जाम में एंड JEE के एग्जाम में पूछा गया है। ओके, सो ये प्रोबेबली ये MST CET के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। सो ये एक एग्जाम्पल है। ओके, जिसमें कि वाटर जो है वो बाहर अलग है, एंड अंदर क्या है, मतलब कोऑर्डिनेशन टाइम में क्या है, डिफरेंट है। ओके, क्लियर हो गया। स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अब देखेंगे हम ये स्टेबल कैसे रहता है। स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड रहती है, सबसे पहले तो स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड रहती है, हमें तो यही पता है कि वो अगर सपोज लाइक क्या कर रहा है, वो इनर्ट ऑक्सीजन स्टेट, मतलब स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट अगर रहा है, मतलब मैजिक नंबर स्टेट रहा है, तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन स्टेट स्टेबल रहता है, मतलब वो कंपाउंड स्टेबल रहता है, ऐसा हम सोचते हैं। बट इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देयर आर सर्टेन डिफरेंट फैक्टर विच कैन बी हेल्प टू द लाइक, उसमें जैसे कि और भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज रहते हैं। सपोज लाइक कैसे स्टेरिक हिंडर रहता है। ओके, स्टेरिक हिंडर रह सकता है, एंड डिफरेंट लाइक उसकी बॉन्डिंग अगर स्ट्रांग रही तो भी रह सकता है। ओके, लाइक लिगेंड अगर स्ट्रांग रहा तो सपोज। ओके, सो अब देखेंगे हम स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे रिप्रेजेंट की जाती है और कैसे डिटरमाइन की जाती है। स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैन बी एक्सप्लेन बाय नोइंग देयर स्टेबिलिटी ऑफ द कांस्टेंट। ओके, उसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट कितना है, अगर स्टेबिलिटी कांस्टेंट अगर ज़्यादा है तो क्या कह सकते हैं हम, वो स्टेबल है। स्टेबिलिटी कांस्टेंट इट इज़ लाइक इक्विलिब्रियम में जो आपका इक्विलिब्रियम चैप्टर है। ओके, इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपको जो कांस्टेंट रहता है उसी के तरीके इसका भी कांस्टेंट रहता है। लाइक सपोज अगर हमने लिया एक कौन सा भी ML4, ओके, इसका हमने क्या कर दिया X। ओके, सपोज ये अगर हमारा कंपाउंड है, इसको हमने डिसोसिएट कर दिया ML4 एंड X में, X पॉजिटिव एंड ML4 सपोज लाइक X निगेटिव, तो इसको हम Ka लगा सकते हैं कैसे, ये एंड ये कंपाउंड। ओके, लाइक ML4 इंटू X, इसका कॉन्सेंट्रेशन अपॉन इसका कॉन्सेंट्रेशन, लाइक ML4 इंटू X, इसका कॉन्सेंट्रेशन। सो ये Ka हो गया। मतलब क्या है, अगर Ka की वैल्यू ज़्यादा रही तो क्या कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं, इट इज़ मोर स्टेबल। बट pKa की वैल्यू, Ka नहीं सॉरी, कांस्टेंट, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ओके, सो इंट्रैक्शन, ओके, द मेटल लिगैंड इंट्रैक्शन कैन बी रियलाइज, ओके, एज अ लेविस एसिड बेस। ओके, मतलब क्या कर सकते हैं हम,
कि मेटल एंड लिगेंड को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एज अ लेविस एसिड एंड लेविस बेस। लेविस बेस मतलब क्या है, जो लोन पेयर डोनेट करता है, एंड लेविस एसिड का मतलब क्या है, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। यहाँ पर लिगेंड डोनेट करता है, सो ये क्या है, लेविस एसिड, एंड यहाँ पर मेटल क्या हो रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, लेविस बेस। अब ये दोनों के बीच का इंट्रैक्शन अगर ज़्यादा स्ट्रांग हुआ, मतलब क्या है, लेविस बेस अगर ज़्यादा स्ट्रांग हुआ एंड लेविस एसिड अगर मोर स्ट्रांग हुआ, तो दिस एंटिटी मतलब इसके जो इंट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। सो अगर इसका इंट्रैक्शन अगर ज़्यादा हुआ तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, अपना कंपाउंड क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्गर द इंट्रैक्शन, ओके, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। ओके, यही बताया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट है इसके बाद कंसीडर द इक्विलिब्रियम। ओके, ये जो इक्विलिब्रियम है इसको कंसीडर करने के लिए कहा गया है। लाइक ये फॉर्म कर रहा है, सपोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। मैंने जो दिखा था वो थोड़ा सा सपोज वो डिसोसिएशन के लिए था, एसोसिएशन के लिए हमें फॉर्म करना है। ओके, एसोसिएशन के लिए मतलब क्या है कि वो फॉर्म हो रहा है। अभी अगर यहाँ पर देखिए, इसका अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हुआ, ओके, इसका अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हुआ मतलब क्या है, ये ज़्यादा फॉर्म हो रहा है, मतलब ये क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। ओके, के में कैसे रिप्रेजेंट किया गया है कि के विल बी इक्वल टू इसका कॉन्सेंट्रेशन एंड इसका कॉन्सेंट्रेशन एंड ये दोनों का कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सो अगर लाइक इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा हुआ मतलब क्या है कि ये इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हुआ, तो अल्टीमेटली के की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। सो मतलब क्या है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा मतलब क्या है कि ये ज़्यादा स्टेबल है, मतलब अल्टीमेटली के की वैल्यू ज़्यादा हुई तो क्या कर सकते हैं हम, लाइक के की वैल्यू अगर ज़्यादा हुई तो क्या कर सकते हैं हम, कि इट विल बी स्ट्रॉन्ग। ओके, इट इज़ अ स्टेबल कंपाउंड, इट इज़ अ मोर स्टेबल कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड कैन बी एक्सप्लेन टर्म्स ऑफ एन के। ओके, हायर द वैल्यू ऑफ द के लार्जर द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, मतलब वो क्या हो जाएगा, थर्मोडायनेमिकली ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अदर फैक्टर लाइक गिवन ऑन द स्टेबिलिटी चार्ज टू द साइज रेशियो। ओके, चार्ज टू साइज रेशियो ये क्या है, अगर चार्ज अगर ज़्यादा रहा, ओके, चार्ज अगर ज़्यादा रहा तो क्या हो जाएगा, सपोज लाइक कॉपर है, उसका अगर उसके ऊपर चार्ज अगर ज़्यादा रहा, इसकी जो साइज़ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। मतलब जो हम जैसे रिप्रेजेंट किया जाते हैं किसके लिए, कौन सा भी किसके जो बॉन्ड है उसके अंदर अगर पोलैरिटी कैसी है, नॉन पोलैरिटी कैसी है, उसके लिए हमने उसको हम डिटरमाइन करने के लिए चार्ज टू साइज रेशियो हम डिटरमाइन करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर होगा। ओके, सपोज लाइक उसका चार्ज टू साइज रेशियो अगर हायर रहा, मतलब उसके ऊपर चार्ज ज़्यादा है, उसकी साइज कम है, मतलब कम साइज के ऊपर उसके बाद चार्ज ज़्यादा है। अगर चार्ज ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, ज़्यादा लिगेंड ऑक्यूपाई कर पाएगा, है कि नहीं। अगर उसकी साइज ज़्यादा बड़ी है तो लिगेंड ज़्यादा ऑक्यूपाई कर पाएगा या नहीं। मतलब क्या है कि अगर चार्ज ज़्यादा है, हायर द रेशियो चार्ज टू साइज रेशियो अगर ज़्यादा रहा, तो स्टेबिलिटी ऑफ एन डाइवेलेंट, ओके, डाइवेलेंट कॉम्प्लेक्सेस स्टेबिलिटी ऐसी दिखाई हुई है। लाइक डाइवेलेंट के लिए ऐसी स्टेबिलिटी दिखाई हुई है। कैसे, अब देखिए, दोनों की यहाँ पर जो चार्ज है वो तो सेम है, मतलब चार्ज की वैल्यू एक्स तो सेम है, बट इसकी वैल्यू ज़्यादा रहने के लिए जो साइज़ है वो उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। अब देखिए, हमें तो ये पता है कि जैसे जैसे डी ब्लॉक में मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट में अगर हम बढ़ते जाए तो उसकी साइज़ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब क्या है कि कोबाल्ट की साइज़ कम है एज कम्पेयर टू निकेल, एज कम्पेयर टू लाइक कॉपर की साइज़ कम है एज कम्पेयर टू निकेल, एज कम्पेयर टू कोबाल्ट, एज कम्पेयर टू फेमिस एंड लाइक अदर। सो मतलब ये जो वैल्यू है, ओके, जो रेशियो है उसमें क्या हो जाएगा, रेशियो में ये तो वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये वाली वैल्यू कैसी हो जाएगी, कम होती जाएगी जैसे हम यहाँ पर बढ़ेंगे, राइट साइड में बढ़ेंगे इनटू द पीरियोडिक टेबल। मतलब क्या है कि कॉपर के लिए इसकी वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। सो कॉपर का जो कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। दिस जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है ये इसको क्या कहा गया है, इयरविंग विलियम ऑर्डर। ये ध्यान में रखना है, व्हाट इज द इयरविंग विलियम ऑर्डर। ओके, सो इयरविंग विलियम ऑर्डर इज गिवन इन अ केस ऑफ डाइवेलेंट मेटल आयन on the basis of charge to size ratio. Okay, it shows that stability is given in a such a way that higher the value of an ratio greater the stability of an ion. Okay, ये है इसके लिए आयरविन इलेवन ऑर्डर। ओके, नेचर ऑफ लिगेंड का कैसा नेचर है। ओके, लाइक सपोज अगर नेचर स्ट्रांग है, मतलब बेस, ओके, वो जो अगर लेविस बेस है, मतलब क्या वो ज़्यादा इंटरेक्ट हो पाएगा, मतलब वो ज़्यादा बॉन्ड फॉर्म करेगा, मतलब वो ज़्यादा स्टेबल होगा। और लाइक अगर जो कंपाउंड अगर डेंटेशन है, मतलब उसके पास अगर डेंटेशन है, मोनोडेंटेड है, बाइडेंटेड है, ट्राइडेंटेड है, अगर बाइडेंटेड ट्राइडेंटेड है, अगर वो बाइडेंटेड और ट्राइडेंटेड है, मतलब वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब उसके पास ऐसा है कि वो ज़्यादा स्टेबिलिटी है, मतलब वही कंपाउंड दो फॉर्म में, मतलब वही लिगेंड दो साइड से उसको अटैच कर रहा है, मतलब उसके पास ज़्यादा स्टेबिलिटी है। तो ज़्यादा स्टेबिलिटी लाने के लिए वो दोनों बॉन्ड से अटैच हो रहा है, इसलिए वो क्या कर सकते हैं कि जो ज़्यादा
डेंटेशन अगर हुआ तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो लिगेंड दोज आर स्ट्रॉन्गर, बेसिस आर मोर फॉर्म, एंड लिगेंड दोज आर हैविंग द डेंटेशन, मोर डेंटेशन और बेसिसिटी विल बी शो मोर स्टेबिलिटी। ओके, सो ये था अपना चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस तरीके से हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ओके, सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन केस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड इसके ऊपर मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आपने लास्ट तक देखा है तो आपको मैंने सभी बताया हुआ कि एग्जाम के कौन कौन से पॉइंट पूछे जा सकते हैं। सो आपको आइसोमेरिज्म ध्यान में रखना है, कौन सा स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, उसमें 4 पॉइंट है तो 4 के ऊपर पूछा जा सकता है उसके एग्जाम्पल। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किस में दिखाया जाता है, किस में नहीं दिखाया जाता है, ये दिखाना होगा आपको। एंड थर्ड पॉइंट लाइक विलियम थ्योरी। ओके, ये अगर आपको आ गया तो मतलब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।